हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए, तो कल हम जो है पहले पार्ट में हमने जो है वो चैप्टर नंबर 1 से लेके और 6 तक जो है 1 से लेके 6 तक जो है उसको रिवाइज़ किया था। कैसे-कैसे क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। उम्मीद है आपने भी जो है घर पे थोड़ी प्रैक्टिस की होगी क्वेश्चंस करने की। आज हम पढ़ेंगे 7th नंबर चैप्टर और 7th नंबर चैप्टर जो है वो अपने पास में है ट्रायंगल, त्रिभुज। ठीक है, 7th नंबर चैप्टर जो है वो है त्रिभुज। अब त्रिभुज में से जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो फिक्स है। कैसे क्वेश्चन आएगा? और वो क्वेश्चन ऐसा है कि मान लेते हैं एक त्रिभुज है अपने पास में, ठीक है। ऐसा आपको दिया होगा कि एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है, ठीक है ना। और किसी एक भुजा के समांतर एक कोई अन्य भुजा खींची गई है। यहाँ मैं मान लेता हूँ बी सी के समांतर एक जो है वो भुजा ऐसे खींच दी मैंने, ठीक है ना। एक लाइन खींची गई है बी सी के समांतर। अब जो ये दो पॉइंट पे कट करके जाएगी ना, जैसे ये और ये पॉइंट, तो इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ डी और इस पॉइंट को मान लेता हूँ ई, है ना। तो ऐसे जो है वो एक थ्योरम है। और वो थ्योरम क्या कहती है कि एक ट्रायंगल के अंदर अगर किसी एक साइड के पैरेलल, किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई दूसरी भुजा खींची जाती है ना, जो अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करे, तो वो जो भुजा होती है वो अन्य दो भुजाओं को जो है वो क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है ना। अब यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, ए डी और डी बी, इसका अनुपात जो है वो ए ई और ई सी इसके अनुपात के बराबर होगा, है ना। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसमें 3 टाइप से जो है वो हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जैसे इसमें एक तो ए डी अनुपात डी बी ये बराबर होगा। जैसे इसमें जो है वो हमने ऊपर वाली भुजा ली है और नीचे वाली भुजा ली है। ऐसे इधर जो है ऊपर वाली भुजा लेंगे और नीचे नीचे वाली भुजा लेंगे। ऊपर वाली भुजा कौन सी है बताइए, ए ई है। और नीचे ऐसी कौन सी भुजा है बताइए, ए। ऐसी जो है नीचे कौन सी है, इसी है। ये अनुपात भी बराबर होता है। अगर मैं इधर जो है वो छोटी भुजा लूँ, इधर ऊपर वाले त्रिभुज में छोटी भुजा कौन सी है, ए डी, और इधर जो है पूरी भुजा ले लूँ, ये बड़ी वाली भुजा, बड़ी वाली भुजा क्या है, ए बी, ये बराबर होगा। तो इधर भी आपको जो है वो पहले ऊपर छोटी ली है तो इधर भी छोटी भुजा कौन सी है, यहाँ पे ए ई है। और इधर जो है वो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ए सी है। ये भी जो है बराबर होगा, ठीक है ना। आप ऐसे कहोगे सर है ना, इसमें कोई थर्ड पॉसिबिलिटी, बिल्कुल थर्ड पॉसिबिलिटी बनती है। वो क्या बनती है, अगर आप नीचे वाली भुजा का इस बड़ी भुजा से अनुपात देते हो तो इधर भी नीचे वाली भुजा का बड़ी वाली भुजा से अनुपात, तो वो भी बराबर होगा। तो नीचे वाली भुजा कौन सी है बताओ, डी बी, और इसका जो है वो बड़ी वाली भुजा कौन सी है, ए बी। इसमें नीचे कौन सी भुजा है, इसी है, और इधर जो है वो बड़ी वाली भुजा कौन सी है, ऐसी है। ये अनुपात बराबर होगा। पर आप बस इतना याद रख लेना, आपका क्वेश्चन जो है उससे से हो जाएगा कि ये जो भुजा, इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। ऐसा जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो हम कर लेते हैं। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन ऐसे देगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे दे देगा x+1 है, ठीक है। यहाँ पे दे देगा 2 है, इधर 5 है, और यहाँ पे जो है वो आपको दे देगा मान लो जैसे 3 है, ठीक है ना। अब यहाँ से बोलेगा कि बताइए x, ये से x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, है ना। तो इस त्रिभुज को मान लेते हैं a b और c है। ये जो है वो यहाँ से बिंदु p है और ये बिंदु q है। तो बताइए यहाँ से a से लेके p तक, ए से लेके पी का अनुपात और पी से लेके बी तक अनुपात, पी से पी का अनुपात, ये बराबर होगा इधर ए क्यू और यहाँ से क्यू से लेके सी का। बताइए ए पी कितना है, इधर x+1 है और अपॉन में कितना हो जाएगा बताओ, 3 हो जाएगा। उधर कितना हो जाएगा, 2, अपॉन में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बताइए यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 5x प्लस में कितना हो जाएगा, 5। ये इधर 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 6। ये 5 उधर जाएगा, 5 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। इधर क्या रहा, ओनली 5x। तो बताओ 5x की वैल्यू क्या अपने पास में 1 आ गई है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/5 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन जो है वो 100% आएगा। बाकी के क्वेश्चन जो है वो हमने क्लास में से जो है वो डिस्कस नहीं किया अभी तक, है ना। 7th चैप्टर जो है उसमें जो है वो समरूपता है, जो हमने जो है अभी क्लासेज के अंदर जो है वो आपने पढ़ी होगी। अगर उसके 1-2 क्वेश्चन हो पाते हैं तो कर लेना, बाकी जो है वो सिंपल से क्वेश्चन आते हैं उसमें। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो अपने पास में 8th चैप्टर है, ठीक है। और वो चैप्टर है त्रिकोणमिति। इसमें जो है हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल जो है सोल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। ज़्यादा किस में प्रॉब्लम आती है। तो अगला जो है वो अपने पास में 8th चैप्टर है। 8th चैप्टर कौन सा है, त्रिकोणमिति, ठीक है। ये चैप्टर है तो अच्छे से समझेंगे। त्रिकोणमिति बेसिकली है क्या, त्रिकोणमिति के अंदर आपको बस इतना याद रखना है कि एक जो है वो अपने पास में समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है ना। और जो समकोण होता है इसमें आपको ये पता रहना चाहिए कि इसमें कौन सा कर्ण है, ठीक है ना। तो समकोण जो होता है उसके सामने की भुजा होती है उसको बोलते हैं कर्ण। बाकी जो है वो एक आधार होगा और एक क्या होगा, लंब होगा। अब जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ कोण ए, तो हमेशा ये याद रखना जो भी हम कोण ले रहे हैं ना उसके सामने वाली भुजा जो होती है वो हमेशा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब। और बाकी जो भुजा बच गई वो क्या हो जाएगी बताओ, आधार हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आधार, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे मैं आपको एक जो है वो त्रिभुज बनाता हूँ, ऐसे पी क्यू आर मान लेते हैं, पी क्यू और आर जो है वो है अपने पास में एक समकोण त्रिभुज है, जहाँ यहाँ पे जो है वो समकोण बना हुआ है, ठीक है। अब मुझे बताओ समकोण के सामने की भुजा ये पी आर, ये तो क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। कर्ण हमेशा फिक्स होता है और वो क्या होता है, समकोण के सामने की भुजा। अब यहाँ पे अपने पास में 2 एंगल और बच जाते हैं, एक तो बच गया पी और आर। अगर मैं एंगल पी की बात करूँ, है ना, पी, तो इसके लिए जो है मुझे बताइए
इसके लिए जो लंब जो है वो कौन सा हो जाएगा, पी के सामने की भुजा कौन सी है, क्यू आर। तो बताइए पी के सामने की भुजा क्यू आर तो क्या हो जाएगी, लंब। और बताइए आधार क्या हो जाएगा, आधार जो वो तीसरी भुजा जो बच गई है, क्यू आर तो ये रही, तो तीसरी भुजा कौन सी बच गई है, पी क्यू। तो पी क्यू क्या हो जाएगा बताओ, आधार हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं आर के लिए बात करूँ, कोण आर के लिए, कोण आर के लिए मुझे बताओ लंब कौन सा होगा, कोण आर के सामने की भुजा कौन सी है, पी क्यू है, तो पी क्यू क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और बाकी जो है वो क्यू आर बची वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आप जो है वो मेरी बात समझ पाए होंगे, है ना, कि सबसे पहले तो जो है वो हमको ये डिसाइड होना चाहिए कि कौन सा लंब है, कौन सा आधार है, किस कोण के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये इतना पता चल जाता है तो उसके बाद में जो है वो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे आपको एक तो जो है वो टेबल जो है वो याद होनी चाहिए, वो टेबल बनाना हम यहाँ पे सीखेंगे। आपको जाते ही एग्जाम में यही काम करना है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, जैसे टेबल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो वो जो है एक दो लाइन लिख लेना। आपको जो है वो मेनली 3 लाइन पता होनी चाहिए, उसके बाद में बाकी की 3 लाइनें जो है, जैसे इसमें जो है वो 6 अनुपात होते हैं अपने पास में ना। सबसे पहला अनुपात कौन सा होता है, साइन थीटा। दूसरा अनुपात कौन सा होता है, कोस थीटा। आप मेरे पीछे पीछे जो है वो दोहराओ इस चीज़ को, है ना, अगर आपने पढ़ चुके हो पहले तो है आप मेरे पीछे पीछे रिपीट करो। और थर्ड वाला जो कौन सा होता है, टेन थीटा होता है। साइन थीटा होता है, उसका जस्ट उल्टा जो होता है वो क्या होता है बताओ, कोसेक थीटा। कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। ठीक है ना। और यहाँ से आपको ये बात याद रखनी है कि टेन थीटा है उसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा। ऐसे ही कोट थीटा जो है वो टेन थीटा का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, है ना। अब यहाँ पे जो है वो आपको ये याद रखना है, एक सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, लाल बटे कक्का। ठीक है ना, लाल बटे कक्का। अब ये इसका क्या मतलब हुआ, साइन थीटा जब भी आपको पता करना है तो वो क्या होगा, लंब बटे कर्ण। कोस थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण। ऐसे टेन थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार। जब भी हम इधर से पढ़ेंगे, इधर वाले जो भी पढ़ेंगे, तो हम इसको उल्टा पढ़ेंगे। कोसेक थीटा जो होगा वो उल्टा होगा इसका, कर्ण बटे लंब होगा। सेक थीटा जो होगा कर्ण बटे आधार होगा। कोट थीटा जो होगा वो आधार बटे लंब होगा। ठीक है ना, ऐसे। और एक आपको जो है वो एक बात याद रखनी है इसके अंदर, वो कौन सी बात है, अगर ये एक समकोण त्रिभुज है, अगर इसमें ये समकोण है 90 डिग्री का, ये भुजा कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है ना, तो एक बात हमेशा याद रखनी है, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, ये बराबर होता है किसके, कर्ण स्क्वायर की। ठीक है ना, क्योंकि आगे जो है वो अपने ऐसे जो है वो बहुत जगह जो है इसकी ज़रूरत पड़ेगी और हम इसको काम में लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि इतना जो है वो पढ़ाया वो समझ में आया होगा। चलो आगे एक दो क्वेश्चन करते हैं। इससे आपको ये बोल दें कि बताओ साइन थीटा बराबर में आपको दे रखा है 7/13। ठीक है ना, तो बाकी का आपको पूछ ले, बताओ इसका जो है इसकी वैल्यू बताओ, कोस थीटा कितना होगा, है ना, जो है वो सेक थीटा कितना होगा, टेन थीटा कितना होगा, ठीक है, कोट थीटा कितना होगा और कोसेक थीटा कितना होगा, है ना। अगर आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दे तो बाकी से आगे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना बहुत ईजी है। कैसे निकालेंगे बताइए मुझे आप, साइन थीटा जो है वो क्या होता है, लाल बटे कक्का से बताइए। ये फॉर्मूले जो है वो आपको याद होनी चाहिए, है ना। लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब कितना है बताओ, 7, और ये बटे में क्या हो जाएगा 13। तो यहाँ पे लंब की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। कर्ण की वैल्यू कितनी आई बताओ, 13 आ गई। आधार की वैल्यू जो है वो अपने को नहीं पता है, नहीं पता है तो उसको हम एक्स एज्यूम कर लेंगे। ठीक है ना। अब मुझे बताओ, अभी भी हमने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम, क्या पढ़ी है बताओ, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर बराबर में कितना होता है, कर्ण स्क्वायर। बताइए लंब कितना है यहाँ पे, 7 है, तो 7 का स्क्वायर। आधार हमको पता नहीं है, एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर। कर्ण कितना है बताओ, 13 है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, ये हो जाएगा 49 प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169। ठीक है, बताओ यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 49 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, बताओ इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या अपने पास में, हमने सही किया ना, बिल्कुल सही किया है। अब बताओ यहाँ पे कितना बचेगा, 120 बचेगा। और ये 120 किसकी वैल्यू आई है, एक्स स्क्वायर की। तो बताओ एक्स की वैल्यू जो है वो अपने पास में कितनी हो जाएगी, √120 हो जाएगी। अब आपको √120 निकालना है ना, तो वो बहुत इजी है। 120 जो है इसका क्या कर लो आप, अभाज्य गुणनखंड कर लो। 2 का भाग जाएगा 60 बार, फिर वापस से 2 का भाग जाएगा 30 बार, फिर वापस से 2 का भाग जाएगा कितनी बार जाएगा, 15 बार, फिर 3 का भाग जाएगा कितनी बार जाएगा, 5 बार, फिर 5 का भाग जाएगा कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब ये देख लो जितने के जोड़े बन रहे हैं उनको बाहर निकाल लो आप। जैसे एक जो है वो 2 का बन रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा, बाकी इनका नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है तो अंदर रह जाएगा। तो 2 तो बाहर आ गया, अंदर कौन रहा, 2 गुणा 3 गुणा 5, ये वापस मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 2 √30। और ये बताओ किसकी वैल्यू आई, एक्स, और एक्स को हमने क्या माना था, आधार माना था। ठीक है ना। अब वापस से आप चीज़ें लिख लो जितने भी हैं। आधार कितना आया, 2 √30 है। लंब कितना है बताओ, लंब जो है वो 7 है। कर्ण की वैल्यू कितनी है, 13 है। ठीक है ना। आपके पास में सबसे पहले कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, साइन थीटा। बताओ कितनी है, 7/13 है। और बताओ कोस थीटा जो है वो कितनी होती है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है बताओ, 2 √30, और कर्ण की वैल्यू कितनी है, 13 है। ठीक है, ऐसे ही मुझे बताओ टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार।
तो लंब कितना है बताओ, देख के यहाँ से 7 है और आधार कितना आया अपने पास में 2√30 आया। अब आपने अगर ये 3 पता कर लिया तो इनके ऑपोजिट ही होती हैं बाकी, है ना। तो कोसेक जो है वो किसका ऑपोजिट होता है, साइन का। तो साइन का ऑपोजिट हो जाएगा 13/7 हो जाएगा। ऐसे ही कोस का ऑपोजिट कौन होता है बताओ, सेक थीटा। सेक थीटा कितना हो जाएगा 13/2√30 हो जाएगा। टेन थीटा का ऑपोजिट कौन होता है, कॉट थीटा। कोट थीटा कितना हो जाएगा 2√30 बटे में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन जो है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उम्मीद है कर लेंगे आप, ठीक है। अब चलो बाकी के क्वेश्चन जो है वो हम सोल्व करते हैं। अब जो है वो अपने पास में एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे आपके पास में एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन ऐसा है कुछ कि 3 कॉट थीटा बराबर में 2 दे रखा है ना, और आपको इसकी वैल्यू पता करनी है 4 साइन थीटा माइनस में 3 कोस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा प्लस में 6 कोस थीटा। इसकी वैल्यू पता करनी है आपको, है ना। अगर ऐसा है तो इसकी वैल्यू पता कीजिए। तो मुझे बताओ, आप यहाँ से इसको देख के बताओ, है ना। 3 कोट थीटा बराबर कितना आया 2 आया। तो यहाँ से जो है वो कोट थीटा बराबर में कितना आ जाएगा, 3 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में कोट थीटा कितना आ गया 2/3। और कोट थीटा होता क्या है बताओ, आधार बटे लंब। तो यहाँ से देख के बताओ आधार कितना आ गया 2 आ गया, लंब कितना आ गया बताओ 3 आ गया। कर्ण नहीं दे रखा है, कर्ण नहीं दे रखा है तो उसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। इसको करने का 2 तरीके हैं, दोनों ही मैं आपको समझाऊंगा। पहला तरीका तो समझते हैं कि इसमें जो साइन थीटा कोस थीटा इनकी वैल्यू पता करके और इसमें पुट कर देते हैं। दूसरा तरीका भी समझाऊंगा, वो बहुत ईजी है, ठीक है। तो बताओ यहाँ से क्या होगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर में क्या होता है कर्ण स्क्वायर। तो बताओ आधार कितना है 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस में लंब 3 है तो 3 का स्क्वायर बराबर में कर्ण क्या दे रखा है x स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और इधर कितना हो जाएगा x स्क्वायर। तो ये हो गया 13 बराबर में x स्क्वायर। तो आपने को x की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा अंडर रूट में कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब मुझे यहाँ से देख के बताओ आप कि अपने पास में जो है वो कर्ण कितना आया, कर्ण ही माना था ना हमने, x किसको माना था कर्ण को। तो कर्ण कितना है अंडर रूट 13, आधार कितना है 2 है, लंब कितना है बताओ 3 है। अपने को किसकी वैल्यू चाहिए साइन थीटा की वैल्यू, है ना। तो ये हो जाएगा 4 इंटू इसकी वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना दे रखा है बताओ 3 और आधार कितना है, लंब बटे कर्ण होता है सॉरी, तो लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 3 है और कर्ण कितना है 13 है। तो 3 बटे कितना हो जाएगा अंडर रूट 13 माइनस में ये हो जाएगा 3 कोस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 2 है और कर्ण कितना है अंडर रूट 13, 2 बटे अंडर रूट 13 हो जाएगा। यहाँ से 2 गुणा साइन थीटा कितना होगा अभी भी निकाला हमने 3 बटे अंडर रूट 13 और प्लस में 6 इंटू कोस थीटा कितना होगा 2 बटे अंडर रूट 13। इसको सोल्व कर लो, 4 दिया कितना हो जाएगा 12 बटे अंडर रूट 13 माइनस में यहाँ पे 6 बटे अंडर रूट 13 इसके बटे में 3 गुणा कितना हो गया ये 6 बटे अंडर रूट 13 माइनस में सॉरी प्लस 12 बटे अंडर रूट 13। बताओ यहाँ से एलसीएम जो है इसका अंडर रूट 13 आ जाएगा और ऊपर क्या बचेगा 12 माइनस 6। ऐसे नीचे वाले को सोल्व करेंगे तो यहाँ भी एलसीएम कितना आएगा अंडर रूट 13, ऊपर क्या बचेगा बताओ 6 प्लस में 12। अब बताओ 12 में से 6 गए तो कितने बचे 6 बटे अंडर रूट 13 बटे में 6 और 12 कितने हो गए 18 बटे अंडर रूट 13। अब ये इसको सोल्व करेंगे आगे तो 6 बटे अंडर रूट 13 गुणा ये ऊपर पलट के जाएगा तो उल्टा हो जाएगा तो अंडर रूट 13 बटे कितना हो जाएगा 18। अंडर रूट 13 से अंडर रूट 13 कट गया और 6 से ये जो है वो कितनी बार कट जाएगा 3 बार। तो अपना आंसर कितना आया बताओ 1 बटे कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है ना। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका इसमें बहुत मतलब थोड़ा सा जो है वो दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को। देखो किसकी वैल्यू पता है यहाँ पे कोट थीटा की वैल्यू पता है। कैसे भी करके अगर मैं यहाँ पे कोट थीटा बना लेता हूँ, है ना, तो मैं उसकी डायरेक्ट वैल्यू रख पाऊँगा 2/3। कोट थीटा कब बन सकता है अगर मैं जो है कोट थीटा बराबर में क्या होता है बताओ कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है, ठीक है ना। तो मैं ऊपर नीचे अगर मैं साइन थीटा से भाग दे दूं तो अपने पास में देखो साइन थीटा से साइन थीटा तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 कोट थीटा, तो ऊपर नीचे किससे भाग देता हूँ वेरी गुड है साइन थीटा से। तो 4 इसमें साइन थीटा का भाग दूंगा तो कैंसिल। बताओ यहाँ पे माइनस में क्या बचेगा माइनस में 3 इंटू अगर इसमें मैं साइन थीटा का भाग दूंगा तो कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या हो जाएगा कोट थीटा, तो ये हो जाएगा कोट थीटा अपॉन में इसमें साइन थीटा का भाग दूंगा तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 प्लस में आगे क्या दे रखा है 6, इसमें साइन थीटा का भाग देंगे तो क्या बन जाएगा ये कॉट थीटा, ठीक है। अब देखो ना आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे 4 माइनस 3 इंटू कोट थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 2/3 और यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस में 6 इंटू कोट थीटा की वैल्यू अगेन 2/3। बताओ 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, ये 3 से ये कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। बताओ ऊपर क्या बचा 4 माइनस 2 और यहाँ पे कितना बचेगा ये बचेगा 2 प्लस ये 2 2 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऊपर कितना बचा 2 4 में से और ये कितना हो गया 4, तो ये कितना आ जाएगा बताओ 1/3 आ गया। आंसर तो वही आना है, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते हैं, ठीक है ना। तो ये दूसरा तरीका है, 2 तरीके बताए हैं आपको। अगर कोई भी एक तरीका आपको समझ आया है तो उस तरीके से आप जो है इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो आने के चांसेस हैं। आगे जो है हम पढ़ते हैं और 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं हम।
अब देखो ना, पहले जो है हम टेबल बनाना सीख लेते हैं, ठीक है, कि टेबल कैसे बनाते हैं। तो आपको जो है वो 3 वैल्यूज़ याद रखनी पड़ेंगी, बाकी की जो है वो सारी ईज़ी हैं, बाकी की जो है वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है उल्टा रेसिप्रोकल करना आना चाहिए उनका, ठीक है। तो 3 चीज़ें आप याद रख लो, बाकी की चीज़ें जो है वो हम सिंपली जो है वो याद रहेंगी, उन्हीं से रेसिप्रोकल करके हम निकाल लेंगे। तो देखो, याद रखना बहुत ईजी है। सबसे पहले जो है वो कौन सा डिग्री होता है, 0 डिग्री। उसके बाद में कौन सा आता है, 30 डिग्री। मेरे पीछे पीछे आप बोलो 45 डिग्री। और ये कितना, 60 डिग्री। और ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, इसकी जो पहली लाइन है, यहाँ पे पहले कौन आएगा, साइन थीटा आएगा। साइन थीटा निकालना बहुत ईजी है वैसे, ठीक है ना। साइन 0, एक लाइन याद कर लो, ये होता है 0। साइन 30 होता है 1/2, ये होता है 1/√2, ये होता है √3/2। और यहाँ पे जो हो कितना होता है, 1 होता है। और उसके बाद में आपको याद रखना है कॉस थीटा। कोस थीटा इसको उल्टा लिख दो, उधर से लिखना शुरू कर दो, तो कोस 1 हो जाएगा। इधर इसके बाद में क्या है, √3/2 है। इसके बाद में क्या है, 1/√2 है। उसके बाद में उधर क्या लिख रखा है, 1/2। और लास्ट में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक आपको याद रखनी है टेन थीटा की वैल्यू, ठीक है ना। टेन थीटा क्या होता है बताओ, साइन थीटा बटे कोस थीटा, है ना। तो साइन थीटा कितना है, 0। 0/1 कितना हो जाएगा, 0। इसमें इसका भाग देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 1/√3। इसमें इसका भाग देंगे तो कितना होगा, 1। और ये आ जाएगा √3। और यहाँ पे कितना आएगा, अनंत आएगा। ये 3 चीज़ें आपने याद कर ली, 3 लाइनें लिखना ईजी है, ठीक है ना। ये 3 तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में बाकी की चीज़ें जो है बहुत ईजी है। ईजी कैसे हैं, देखो, जैसे टेन थीटा है, टेन थीटा का पहले तो साइन थीटा है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है बताओ, कोसेक थीटा। तो 0 है, तो 0/1 लिख सकते हैं इसको। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0। और 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट। यहाँ पे 1/2 दे रखा है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/1। 2/1 कितना होगा, 2। इसका उल्टा कितना होगा बताओ, √2। इसका उल्टा कितना होगा, 2/√3। इसका उल्टा कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। ऐसे ही मुझे बताओ, कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो यहाँ पे अगेन 1 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1। 2/√3। इसका उल्टा कितना होगा, √2। इसका उल्टा कितना होगा, 2। और 0 का अभी बताया, 0/1 लिख सकते हैं। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0। 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। ऐसे ही मुझे बताओ, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो अगेन यहाँ पे 0 आ गया, है ना। तो 0 है, तो 0 को क्या लिखेंगे, 0/1। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0। और 1/0 वापस से क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √3। 1 का उल्टा कितना होगा, 1। √3 का उल्टा 1/√3। और इनफाइनाइट, जैसे 0 का उल्टा जो है वो कितना होता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का उल्टा क्या हो जाएगा, देखो इनफाइनाइट है, उसको हम क्या लिखते हैं, 1/0। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 0/1। और 0/1 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ऐसे जो है वो ये टेबल जो है वो आपको याद करनी है। वो चाहो तो आप एग्ज़ाम में, अगर आपके पास में एक्स्ट्रा में पहले टाइम हो, तो आप ये टेबल बना सकते हैं, पहले बना के बैठ जाना, ताकि जो है वो फिर ऐसे बार बार नहीं याद करना पड़े, सीधा ही जो है आप आंसर लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन जो है वो अपने पास में ऐसा दे रखा है, 2 sin स्क्वायर 30 tan 60 माइनस में 3 कोस स्क्वायर 60 और सेक स्क्वायर 30, ठीक है ना। बताइए इसका आंसर लिखना है। तो 2 इंटू साइन स्क्वायर 30 है, तो 1/2 है साइन का, साइन 30 की वैल्यू। और इसका स्क्वायर दे रखा है tan 60। तो tan 60 कितना है, देख के बताओ, है ना, √3 हो जाएगा, गुणा √3 माइनस में 3 इंटू कोस स्क्वायर 60। कोस स्क्वायर 60 कितना होगा बताओ, ये रहा कोस, और 60 में वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। सेक स्क्वायर 30, सेक 30 ये रहा, ठीक है। 2/√3 है, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो है वो हम वैल्यू पता कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1/4 गुणा कितना हो जाएगा, √3 माइनस में 3 गुणा 1/4 स्क्वायर करेंगे। और गुणा में कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ से ये से कितनी बार कैंसिल, 2 बार कैंसिल। तो कितना वैल्यू आ गई, √3/2 माइनस में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन और कर लेते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो हम कर लेंगे। तो आप एक काम करना, वीडियो को पॉज करना थोड़ा सा, और जो है वो पहले जो है मेरे से पहले जो है वो करने की कोशिश करना। अगर होता है तो ठीक है, वरना फिर जो है आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, कोस 30 प्लस में साइन 60 अपॉन 1 प्लस कोस 60, 1 प्लस कोस 60 प्लस में साइन 30। इसकी वैल्यू जो है आपको पता करनी है। तो बताओ कोस 30 कितना होता है, कोस 30 होता है √3/2 हो जाएगा, प्लस में साइन 60 कितना होता है, √3/2 अपॉन 1 प्लस में कोस 60, कोस 60 कितना होता है 1/2 प्लस में ये कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, ठीक है ना। तो ऊपर देखो, ऊपर जो है वो कितना आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर क्या रहा, √3 प्लस में √3 अपॉन में
यहाँ से एलसीएम देख के बताओ, एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से 2 आएगा। अब 2 को भाग देंगे 1 से तो 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया 2, 2 को 2 से भाग देंगे 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से भाग देंगे 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1। ऊपर देखो अंडर रूट 3 कितना हो गया 2, अंडर रूट 3 बटे में कितना हो जाएगा 2 अपॉन में 2, और ये कितने हो गए 4, 4 बटे 2। बताओ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे ये 2 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो ऊपर क्या बचा अंडर रूट 3 और नीचे कितना बचा 2 बचा। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है हम कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही। क्वेश्चन ऐसे दे रखा है sin30 माइनस में sin90 प्लस में ट्वाइस ऑफ cos0 अपॉन tan30 इंटू tan60। ठीक है ना। बताइए sin30 कितना होता है 1/2 माइनस में sin90 कितना होता है 1 इंटू 2 इंटू cos0 कितना होता है 1। tan30 कितना होता है, tan30 जो है वो अपने पास में कितना हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3 हो जाएगा। tan60 कितना हो जाएगा अंडर रूट 3, तो यहाँ अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल। ये 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, तो ऊपर रहा 1/2 प्लस में 1 अपॉन में कितना, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाग 1 से चला जाएगा 1। अब यहाँ से ऊपर जो है वो एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। नीचे 1 से भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे वाला नहीं लिख रहे हैं इसको। जो है आप सोल्व करोगे तो 2 में 2 का भाग देंगे 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया तो कितना हो गया 1, 2 में 1 का भाग कितनी बार जाएगा 2 बार, और 2 को 1 से गुणा किया तो 2। तो बताओ आंसर कितना आ गया 3/2 आ गया। इसका आंसर 3/2 आ गया। ऐसे जो है वो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप जो है वो ये क्वेश्चन करने की कोशिश करना। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ये हो जाएगा अपने पास में 5 sin² 30 प्लस में cos² 45 माइनस में 4 tan² 30 अपॉन ट्वाइस ऑफ sin30 cos 30 प्लस में tan 45। आपको कुछ नहीं रखना, यहाँ पे सीधी सिंपल सी वैल्यू रखनी है। 5 इंटू sin30 कितना होता है 1/2 इसका स्क्वायर, cos 45 कितना होता है 1/√2 इसका स्क्वायर, माइनस में 4 गुना tan30 कितना होता है 1/√3 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, बटे में 2 गुना sin30 1/2 cos 30 कितना होता है अंडर रूट 3/2 प्लस में tan 45 कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से देखो अब इसको आगे सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुना 1/4 प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 माइनस में ये कितना हो जाएगा 4 गुना 1/3 और बटे में यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा अंडर रूट 3/2 प्लस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बताओ यहाँ से ये कितना हो जाएगा 5/4 प्लस में 1/2 माइनस में 4/3 बटे यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 3/2 प्लस में 1/1। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे आगे। तो इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो आगे लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ से देखो क्या आया था अपने पास में 5/4 प्लस में 1/2 माइनस में 4/3 बटे में अंडर रूट 3/2 प्लस में 1/1। ठीक है, इसको जो है वो आगे सोल्व करते हैं। इसको आगे सोल्व करते हैं तो बताओ ऊपर एलसीएम जो है वो कितना आ जाएगा, एलसीएम 12 आ जाएगा। 12 को 4 से भाग देंगे तो 3 बार चला जाएगा, 3 को 5 से गुणा किया तो कितना हो गया 15 प्लस में 12 को 2 से भाग देंगे तो 6 बार, 6 को 1 से गुणा किया तो 6 माइनस में 12 को 3 से भाग देंगे 4 बार, 4 को 4 से गुणा किया 16 बट यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 2, 2 को 2 से भाग दिया 1 बार, 1 को अंडर रूट 3 से गुणा किया अंडर रूट 3 प्लस में 2 को 1 से भाग दिया 2 बार, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2। ऊपर देखो प्लस के कितने हो जाएंगे 21 और माइनस के कितने हो जाएंगे 16। तो बताओ कितने बचेंगे प्लस के 5 बचेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 5/12, नीचे कितना हो जाएगा अंडर रूट 3/2 प्लस में 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5/12 और ये पलट के ऊपर जाएगा तो 2 बटे कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस में 2 हो जाएगा। 2 से ये कितनी बार कट जाएगा 6 बार। तो बताओ आपका आंसर कितना आ गया 5/6 और कोष्टक में अंडर रूट 3 प्लस में 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ आया होगा। ठीक है, ऐसे जो है वो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में परफॉर्म कर लेना है, इतना हार्ड है नहीं। अब जो है वो कुछ क्वेश्चन हम जो है वो आगे कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन जो है वो अपने पास में सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है, जिनमें जो है वो काफ़ी अपने पास में 9-10 क्वेश्चन जो है हम करने वाले हैं और इतना कुछ हार्ड है नहीं। चलिए, तो फिर ये करने से पहले जो है आपको कुछ जो है आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए, सर्वसमीकरण याद होनी चाहिए। जैसे कैसे a प्लस में b है, इसका स्क्वायर क्या होता है बहुत सिंपल है, a² प्लस में b² प्लस में 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, बहुत सिंपल है, a² प्लस में b² माइनस में 2ab। ऐसे ही अगर कहीं पे लिखा हो a प्लस बी गुणा a माइनस बी तो उसको हम लिख सकते हैं a² माइनस b²। और अगर a² माइनस b² लिखा हो तो ज़रूरत के हिसाब से हम उसको a प्लस बी और a माइनस बी भी लिख सकते हैं वापस से। ठीक है ना। अगर कहीं पे ऐसे लिखा हो कि जो है वो a³ माइनस में b³, ये कितना होगा, तो ये होता है a माइनस बी और यहाँ पे लिखेंगे a² प्लस b²। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे आएगा प्लस में ab। अगर ऐसे लिखा हो a³ प्लस में b³, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा a प्लस बी। देखो यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस आया और यहाँ माइनस है तो आगे जो है यहाँ प्लस हो जाएगा। ये दोनों प्लस में आएंगे,
स्क्वायर जो है वो हमेशा जब भी लगा हो तो हमेशा याद रखना उसका चिन्ह जो है वो हमेशा प्लस का होता है, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपको अलग याद रखने हैं, ये दोनों साथ में याद रखने हैं, ये अकेला याद रखना है। अब देखो यहाँ पे जो है वो अलग अलग क्यूब हैं, ये ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, एक इसमें फॉर्मूला होता है ए प्लस में बी, इसका होल क्यूब है। इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ तो लिखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी पहले क्यूब किया है उसमें से माइनस सेकंड वाले का क्यूब किया है, यहाँ पहले दोनों को ऐड किया है फिर उनका पूरे का क्यूब किया है, तो इसका फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab इंटू में ए प्लस में बी। ऐसे जो है वो ए माइनस बी होता है, तो जहाँ जहाँ इसमें प्लस है वहाँ वहाँ क्या लगा दो आप, माइनस लगा दो, तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक ए माइनस बी। ठीक है, तो ये दो जो है वो आप अलग से याद करेंगे, साथ में याद करना है। ठीक है, तो ऐसे करके ये 7 फॉर्मूले जो है वो आपको जो है वो याद करना है। ठीक है, क्योंकि आगे जो है वो काम में आएंगे ऐसे फॉर्मूले, और ज़्यादातर ये जो 2 फॉर्मूले जो है वो ज़्यादा, ये 3 फॉर्मूले ज़्यादा काम में आएंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसा दे रखा है आपको, आपको ये प्रूव करना है कि साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा प्लस में 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर में आपको लेके आना है 2 कोसेक थीटा। हमेशा जो है वो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। चलिए तो इसको सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा प्लस में 1 प्लस कोस थीटा बटे में कितना दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है। अब देखो ना, जब भी अपने पास में दो कोई भी ऐसे नंबर आए जिनको ऐड करना है तो उनको ऐड करना बहुत इजी होता है ना, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, नीचे इन दोनों को गुणा कर दो। ठीक है ना, आपको कुछ भी अगर एलसीएम लेना नहीं आ रहा है तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप जो सिंपली जो है वो इनको क्या कर दो, ऐसे ऐसे गुणा करके ऐड कर दो। तो साइन साइन से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ये इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में कोस थीटा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक 1 प्लस कोस थीटा है और यहाँ 1 प्लस कोस थीटा से गुणा होगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा इसका। नीचे जो है वो इन दोनों को गुणा हो जाएगा ऐसे, साइन थीटा ये गुणा किससे होगा 1 प्लस से कोस थीटा से। अब ये याद रखने से पहले आपको 3 सर्व समीकरण जो है वो याद होनी चाहिए। पहली सर्व समीकरण कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, कहीं भी आए तो उसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं ना। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि बताओ साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 20 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, हमेशा 1 होगी। अब ऐसे मत पूछ लेना कि वहाँ के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए सर 20 डिग्री तो पता ही नहीं होता है, तो आपको ये याद रखना कि अगर थीटा थीटा दोनों में सेम है और यहाँ साइन स्क्वायर है और यहाँ कोस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो ये जो है कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये पहली सर्व समीकरण होती है। सेकंड सर्व समीकरण जो है वो क्या होती है, आप इसी सर्व समीकरण में साइन का भाग दे दोगे, कोस का भाग दे दोगे तो सेकंड वाली आ जाएगी। तो बताओ क्या होगी सेकंड वाली, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो इसकी जगह ऐसे भी आ सकता है, जैसे ये 10 को उधर लेके जाएंगे, ये इधर उधर है ना, तो आगे जो है इससे हम और बना सकते हैं। जैसे ये 10 उधर लेके चले गए तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर में क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही आगे जो जैसे काम में आएंगे वैसे वैसे काम में लेंगे। आगे वाली कौन सी है, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो जाएगी बताऊँ, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगी। तो ये 3 सर्व समीकरण हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब आपको आपका क्वेश्चन जो है वो इजी हो गया है। अब ये हो जाएगा बताओ साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर है उसको ओपन करो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे ओपन करेंगे बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2a और b की जगह कितना है कोस थीटा, बस नीचे जो दे रखा है उसको ऐसे एज इट इज़ लिख दो, ये हो जाएगा 1 प्लस में कोस थीटा। अब देखो इसको सोल्व कर लो, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 2 को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 कोस थीटा बटे में कितना हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे कितना होगा 1 प्लस में कोस थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस में ये 1 ऑलरेडी है प्लस में कितना है 2 कोस थीटा अपॉन में दे रखा है आपके पास में साइन थीटा गुणा 1 प्लस कोस थीटा, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस में 2 कोस थीटा अपॉन कितना हो जाएगा साइन थीटा गुणा 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ से देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे कितना रहेगा 1 प्लस में कोस थीटा, नीचे कितना दे रखा है बताओ साइन थीटा गुणा 1 प्लस में कोस थीटा। बताओ कोस थीटा से कोस थीटा क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा इसको क्या लिख सकते हैं 2 कोसेक थीटा, और यही क्या करना था अपने को सिद्ध करना था। ठीक है, तो ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करते जाओगे तो लास्ट में कुछ कट पिट के आपका आंसर जो है वो 100% आ जाएगा। ऐसे ही जो है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में ये दे रखा है टेन थीटा माइनस कोट थीटा अपॉन में दे रखा है साइन थीटा, और यहाँ पे दे रखा है कोस थीटा। इसके बराबर में आपको ये लेके आना है, क्या लेके आना है इसके बराबर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसी के बराबर में आपको ये लेके आना है टेन स्क्वायर थीटा माइनस में
कोट स्क्वायर थीटा। तो पहले इससे ये लेके आओ, इससे फिर ये लेके आ जाओ, ठीक है ना। बहुत इजी है, जैसा हमको क्वेश्चन दिखता है ना, हमेशा याद रखना ट्रिग्नोमेट्री में आपको एक चीज़ की टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि जैसा क्वेश्चन दिखेगा ना उतना हार्ड वो होगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है। आप जो हो स्टेप बाय स्टेप उसको सोल्व करते जाओ, है ना। ट्रिग्नोमेट्री से डरते ही हैं हम, बाकी ट्रिग्नोमेट्री डरने वाली जो है वो टॉपिक नहीं है। चलो इसको सोल्व करते हैं। जब भी आपके पास में टेन थीटा कोट थीटा बने, आप उसको सिंपली जो है वो कैसे सोल्व कर लो, सिंपली आप उसको साइन कोस में चेंज कर लो। तो बताओ यहाँ पे टेन थीटा की जगह क्या लिख देंगे, साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसकी जगह क्या लिख देंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। और अपॉन में क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे अपॉन में ऑलरेडी पहले ही चल रहा है, क्या चल रहा है, साइन थीटा और कॉस थीटा चल रहा है, ठीक है। तो ये हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ऊपर इसको सोल्व करेंगे तो बताओ ऊपर साइन से साइन, इधर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये हो गया अपने पास में साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में कोस, कोस से गुणा होकर कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, बटे में कितना होगा बताओ, बटे में ये दोनों गुणा हो जाएंगे, साइन थीटा कोस थीटा। अपॉन में क्या चल रहा है बताओ, साइन थीटा कोस थीटा, इसके अपॉन में मैं 1 लगा सकता हूँ, ठीक है ना। अब ये पलट के ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा बताओ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या है बताओ, साइन थीटा कोस थीटा। बताओ ये पलट के ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 बटे साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है ना। अब साइन थीटा कोस थीटा से गुणा होंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा से गुणा हुआ साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा से गुणा हुआ क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आगे जो है इसको सोल्व कर लेंगे इजीली, ठीक है ना। अब अलग अलग भाग देंगे इसमें, तो साइन स्क्वायर थीटा है उसमें किसका भाग देंगे बताओ, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, माइनस में है यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, इसमें भी भाग देंगे इसका, तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। बताओ यहाँ से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे कोस से कोस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, माइनस में यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो ये आ गया ना, ये यहाँ से यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। अब बताओ सेक स्क्वायर थीटा है, उसकी जगह आपने सेकंड वाली कौन सी सर्वसमीका पढ़ी है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं बताओ, सेक स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। और कहीं सेक स्क्वायर थीटा हो तो उसकी जगह मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये रहा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा क्या आया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिखोगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखोगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखो। फिर 1 मिनट, हाँ ये हो जाएगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको सोल्व कर लो, ठीक है ना। तो ये जो है वो अपने पास में सोल्व होगी, यह आ गया। अब यहाँ से ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और माइनस में क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल, क्या आ गया बताओ, टेन स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा। और यही हमको क्या करना था, यहाँ पे प्रूव करना था। तो सेकंड क्वेश्चन भी उम्मीद है समझ आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वापस से आप पोज करके एक बार से फिर से इसको सोल्व करने की कोशिश करो, मुझसे पहले सोल्व किया करो आप, है ना इसको। तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपने पास में ऐसा है कि टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन में दे रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए अपने पास में, है ना, कि ऊपर सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस हुआ ना, सेम क्वेश्चन है ये, है ना, ऊपर जो लिखा है वैसा वैसा नीचे लिखा है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है ना। इसके बराबर में पहले हम लिख लेते हैं, क्या प्रूव करना है, 1 माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस में 2 टेन स्क्वायर थीटा, ये अपने को जो है लेके आना है, ठीक है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना आपको, ऊपर नीचे ओनली प्लस माइनस का डिफरेंस हो, है ना, तो आप हर का परमीकरण करवा दिया करो, है ना। परमीकरण में हमने पढ़ा है कि जैसा जो नीचे लिखा है ना, उसमें अगर बीच में प्लस का साइन है तो उल्टे साइन से गुणा करवाते हैं हम, है ना। तो प्लस का साइन है तो माइनस के साइन से गुणा करवा देंगे, है ना। तो ऊपर नीचे जो है वो क्या लिखा है बताओ, यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, नीचे क्या लिखा है सेक थीटा, प्लस में कितना लिख रखा है टेन थीटा। तो हम ऊपर नीचे किससे गुणा करवाएंगे बताओ, यहाँ प्लस का साइन है तो ऊपर नीचे माइनस से गुणा करवाएंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ऊपर भी गुणा करवा देंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो बताओ क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो अपन ने सेक और टेन में रिलेशन जो है वो सेकंड वाली सर्वसमीका बताती है ना, क्या रिलेशन होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होता है बताओ, सेक स्क्वायर थीटा। तो जहाँ जहाँ सेक स्क्वायर थीटा है वहाँ वहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आप इसकी जगह जो है वो क्या लिखोगे,
वेरी गुड। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर से आप इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दो इसको, है ना, ये माइनस लग रखा है ना बीच में, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा, इसकी जगह क्या लिखोगे आप 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ माइनस में क्या चल रहा है, माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा से टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो नीचे क्या बचा एक। अब देखो अपने को जो आंसर में लेके आना है वहाँ पे 2 सेक थीटा है, माइनस में 2 सेक थीटा है, यहाँ पे 1 नहीं है, 1 नहीं है, तो इस सेक थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, और ये टेन स्क्वायर ऑलरेडी चल रहा है, देखो ये जो है वो ये मैंने किसकी जगह लिखा है, सेक स्क्वायर की जगह लिखा है ना, और ये टेन स्क्वायर, और माइनस में कितना है 2 सेक थीटा टेन थीटा, नीचे वाला 1 जो है वो मैं लिख नहीं रहा क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो टेन स्क्वायर और टेन स्क्वायर, कितना टेन स्क्वायर 2 टेन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 सेक थीटा और टेन थीटा। ठीक है, उम्मीद है ये समझ आया होगा। ठीक है, तो आप जैसे जैसे जो है वो स्टेप फॉलो करते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, देखो ना इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना, बाकी आप जैसे जैसे स्टेप सोल्व करोगे आपका आंसर आता जाएगा। ये जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो है अगर आपको सेम सेम चीज़ें दिखें ऊपर नीचे, है ना, ऊपर नीचे सेम चीज़ें हैं, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो आप जो है वो हर का क्या करा दो, परिमेयकरण करवा दो, आपको जो भी आंसर लेके आना है वो आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसे ही। क्या दे रखा है क्वेश्चन ये दे रखा है 1 प्लस में कॉट थीटा माइनस में कोसेक थीटा, और ये गुणा में है 1 प्लस टेन थीटा प्लस में सेक थीटा। ठीक है, और इक्वल टू अपने को 2 लेके आना है। ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड जब भी अपने पास में ऐसा कुछ दे रखा हूँ तो हम क्या कर लेंगे, उसको साइन कोस में चेंज कर लेंगे। चलो इसको चेंज करो, तो ये हो जाएगा 1/1 कोट थीटा की जगह कितना लिखेंगे, कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोसेक थीटा सॉरी यहाँ पे माइनस दे रखा है तो माइनस हो जाएगा, कोसेक थीटा की जगह कितना लिखेंगे 1 साइन थीटा। ऐसे जो है उसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो बताओ यहाँ पे क्या होगा 1/1 टेन थीटा की जगह क्या लिखेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस में सेक थीटा की जगह 1 कोस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एलसीएम जो है वो कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा साइन थीटा में 1 का भाग देंगे तो साइन थीटा को 1 से गुणा किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा में साइन थीटा का भाग एक बार, 1 को कोस थीटा से गुणा किया तो कोस थीटा, माइनस में साइन थीटा से एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1 आ गया। ठीक है, अब देखो आगे यहाँ पे बताओ एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम आएगा कोस थीटा को 1 से भाग देंगे कोस थीटा को 1 से गुणा करेंगे कोस थीटा प्लस में कोस थीटा का भाग कोस थीटा में एक बार, 1 को साइन थीटा से गुणा करेंगे साइन थीटा, और यहाँ पे प्लस में कितना आ जाएगा कोस थीटा में कोस थीटा का भाग एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1 आ गया। अब देखो आप ना यहाँ भी साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा प्लस कोस थीटा है। ठीक है ना, यहाँ -1 है और यहाँ पे क्या है +1 है, तो एक बार में साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, इसको कुछ और मान लेता हूँ मैं एक बार के लिए, है ना, इसको मैं एक बार के लिए p मान लेता हूँ। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया बताओ p -1, और इधर कितना हो जाएगा p +1 अपॉन में यहाँ पे क्या है साइन थीटा, और वहाँ पे कितना दे रखा है कोस थीटा। बताओ इसको देख के बताओ ये क्या हो जाएगा a + b a - b, तो यहाँ से क्या हो जाएगा p² -1 अपॉन में कितना हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, और p की जगह वापस से वैल्यू क्या रख देंगे हम साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा इसका स्क्वायर, p² -1 है ना, ये p² -1 कैसे आया ये समझ में आ गया होगा, a + b a - b a + b a² - b², तो p का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, तो माइनस में क्या लिख देंगे यहाँ पे 1 अपॉन में क्या लिख देंगे बताओ साइन थीटा, और गुणा में कितना हो जाएगा कोस थीटा, a + b का होल स्क्वायर से इसको ओपन करो तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो ये इसका ओपन हो गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। ये माइनस में क्या चल रहा है, माइनस में 1 अपॉन में कितना चल रहा है साइन थीटा कोस थीटा चल रहा है। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और इस 1 से ये 1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा ओनली 2 साइन थीटा कोस थीटा, और नीचे कितना है साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है ना, तो बताओ जो है वो यहाँ पे कितना बचा, ऊपर क्या बचा 2 साइन थीटा कोस थीटा, नीचे कितना बचा कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा से कोस थीटा साइन थीटा कैंसिल होकर बताओ कितना बचेगा 2 आ जाएगा आंसर, और अपने को क्या करना है 2 ही जो है वो अपने को फाइनल आंसर लेके आना था। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये समझ आया होगा। 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसे ही क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है वो इसकी चलो एक इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन करते हैं, और वो क्वेश्चन ये है, अब आगे जो है वो 3-4 क्वेश्चन करेंगे ना, उनमें जो है वो शायद 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाए एग्ज़ाम में शायद, है ना, क्योंकि कंफर्म कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप जितनी मेहनत करोगे उतनी जो है आप निखर के आओगे, तो ऐसे मत सोचा करो कि जो है वो सब कुछ ही जो है अपने को पहले से पता चल जाए, नहीं, पहले मेहनत करो तुम, फिर जो है वो चीज़ें आसान होती जाएगी। एक क्वेश्चन अपने पास में दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है अपने पास में साइन थीटा माइनस में
2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा, और इसके बराबर जो है वो अपने को क्या लेके आना है, टेन थीटा लेके। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। बताओ लेफ्ट हैंड साइड जो है इसमें से क्या दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में क्या दे रखा है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कोस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखिए, बताओ ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास में, ऊपर से साइन कॉमन आ रहा है, साइन कॉमन आ रहा है ना, साइन थीटा जैसे ही कॉमन लिया क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस में, यहाँ पे क्या बचेगा, वेरी गुड, कितना बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 थी, एक पावर तो मैंने बाहर ले ली तो 2 पावर बचेगी। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, कोस थीटा कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, अब आप जो है वो बताओ यहाँ पे ये साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है तो टेन थीटा आ जाता है, अपने को जो लेके आना है वो ये आ जाएगा, इससे ये कैंसिल होना चाहिए, है ना, कैंसिल होना चाहिए। तो हमेशा याद रखना ये कैंसिल जो है वो कब होगा, ये जब होगा जब आप इन दोनों को बराबर बना लेंगे, है ना। तो आपको पता है साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर में आपको रिलेशन पता है, क्या रिलेशन होता है बताओ, आप जानते हो, है ना, क्या जानते हो बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना है 1 है। तो आप या तो इसको चेंज कर लो या फिर ऊपर वाले को चेंज कर लो, किसी एक को चेंज कर लो तो आपका काम जो है वो बन जाएगा। ठीक है, मैं इस जो है ऊपर वाले को चेंज कर रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ साइन स्क्वायर थीटा लिखा है वहाँ मैं 1 माइनस में क्या लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर, ये कोस स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। तो जहाँ जहाँ साइन स्क्वायर लिखा है वहाँ आप क्या लिखोगे 1 माइनस कोस स्क्वायर लिखो वहाँ पे। तो इधर ये देखो साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये तो क्या बन गया टेन थीटा, ऊपर क्या है वहाँ 1 माइनस से 2 और साइन स्क्वायर जगह 1 माइनस से कोस स्क्वायर थीटा, बटे में कितना हो जाएगा बताओ 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन थीटा, ये हो जाएगा 1, ये माइनस 1 से गुणा होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में 2 कोस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या चल रहा है बताऊँ 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, तो ये हो जाएगा अपने पास में टेन थीटा। ऊपर देखो 1 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या चल रहा है 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, नीचे क्या दे रखा है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, तो बताओ इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, और आपका आंसर कितना आ जाएगा बताओ टेन थीटा। ये आने के चांसेस हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद में एक क्वेश्चन और करते हैं, वो भी जो है वो आने के बहुत चांसेस हैं, ऐसा क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएगा शायद, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपके लास्ट नंबर जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन मिलेगा, और इसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, अथवा में मिलेगा ये क्वेश्चन, तो आप दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन का जो है वो करके आ सकते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है वो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है जो आपको शायद मिल जाना चाहिए, ऐसा लिख रखा है 1 माइनस में साइन थीटा और लिख रखा है 1 प्लस में साइन थीटा, इसके बराबर में आपको ये लेके आना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ऐसा कैसे एक क्वेश्चन हो रहा है 1 प्लस में कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस से कॉस थीटा, तो इसकी जगह जो है आपको लेके आना है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, तो ये सेमी क्वेश्चन है, इसका करने का तरीका भी यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, अगर ऊपर वो नीचे सेम सेम चीज़ें हों बस प्लस माइनस का डिफरेंस हो तो आप क्या कर दिया करो इसका हर का परमीकरण करवा देंगे। तो बताओ ऊपर नीचे जो है वो हम इसको किससे गुना करवाएंगे, यहाँ पे लिख रहा है 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पे लिख रखा है 1 प्लस है साइन थीटा, यहाँ पे 1 प्लस है ना तो ऊपर नीचे 1 माइनस से गुना कराएंगे, वो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे किससे गुना कराएंगे 1 माइनस है साइन थीटा से। देखो 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 1 माइनस साइन थीटा, इसका हो गया होल स्क्वायर, और ये चल रहा है अंडर रूट चल रहा है। यहाँ पे देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस में यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ स्क्वायर है और ये अंडर रूट लगा है ना, तो अंडर रूट जो है वो स्क्वायर को क्या कर देगा कैंसिल कर देगा, तो ऊपर क्या बचा बताओ 1 माइनस से साइन थीटा। यहाँ देखो 1 का स्क्वायर 1 और 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कोस स्क्वायर थीटा किस में होगा बताओ अंडर रूट में, और अंडर रूट में कोस स्क्वायर थीटा है तो वो बाहर आके क्या बचेगा बताओ कोस थीटा बचेगा। ठीक है ना, अब इस कोस थीटा का भाग दे दो अलग अलग, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा। 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा। ये का हमें क्या करना था प्रूव करना था। ठीक है ना, ऐसा कैसा क्वेश्चन ये है जो आप खुद करने की कोशिश करेंगे, इसमें ऊपर नीचे आप किससे गुणा करेंगे 1 प्लस कोस थीटा से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना। चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद में जो है वो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन अपने पास में एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं, साइन थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा प्लस में टेन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा, इसके इक्वल आपको जो है वो लेके आना है, वो लेके आना है सेक थीटा कोसेक थीटा और प्लस में कॉट थीटा। ये जो है आपको इसके इक्वल में लेके आना है। ठीक है, तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। चलिए, तो
यहाँ से बताइए एलसीएम जो है उनका, ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा, ठीक है ना। तो इसको गुणा कराओ इससे, तो साइन थीटा को तो किससे गुणा है, एक क्वेश्चन जो है अपन यहाँ से करने की कोशिश करते हैं। साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा और टेन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा बराबर लेके आना अपने को सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस में कोट थीटा ये लेके आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, तो यहाँ पे ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा और ये दोनों नीचे गुणा होंगे। तो इसको साइन थीटा किससे गुणा होगा, 1 प्लस में कोस थीटा से, बीच में साइन प्लस का है। और टेन थीटा किससे गुणा होगा बताओ, टेन थीटा किससे गुणा होगा, 1 माइनस में कोस थीटा से गुणा होगा, ठीक है। अपॉन में ये दोनों गुणा होंगे और ये दोनों गुणा होंगे क्या हो जाएंगे बताओ, क्या होंगे, 1 माइनस में कोस थीटा और यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, 1 प्लस में कोस थीटा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब बताओ साइन थीटा एक से गुणा होके कितना हो जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा से गुणा होके साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। प्लस में टेन थीटा 1 से गुणा होके क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और टेन थीटा इससे गुणा होके, तो देखो टेन की जगह मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये कहाँ से लिखा, टेन कोस थीटा से गुणा होना है और ये जो है वो कोस थीटा हो गया। अब ये तो रहा टेन थीटा और ये रहा कोस थीटा से कोस थीटा क्या हो गया, कट गया। नीचे देखो a माइनस बी और a प्लस बी, तो बताओ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर जो है वो क्या बन गया बताओ, ऊपर बन गया साइन थीटा प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा प्लस में क्या बचा बताओ, टेन थीटा, और माइनस में यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, साइन थीटा। और देखो 1 का स्क्वायर 1 और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इस साइन स्क्वायर थीटा का भाग आप अलग अलग दो इसमें, तो एक बार तो हम भाग देंगे साइन थीटा कोस थीटा, इसमें भाग किसका भाग देंगे, साइन स्क्वायर थीटा का। एक जो है इस टेन थीटा की जगह लिख रहा हूँ मैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, और इसमें किसका भाग देना है बताओ, इसमें भाग देना है साइन स्क्वायर थीटा का। देखो ये टेन थीटा है ना, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, टेन थीटा बटे में क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा है इसकी जगह तो क्या लिख दिया मैंने, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और ये रहा अपॉन में कितना है, साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ साइन थीटा से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ऐसे देखो साइन से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन कोस थीटा, और यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा। बताओ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कोट थीटा। 1 अपॉन कोस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। और यही अपने को क्या करना था बताओ, देख के प्रूव करना था, यही लेके आना था अपने को, ठीक है। तो आप स्टेप बाय स्टेप अगर किसी भी जो है यहाँ पे प्रूव करने वाले जो है वो ऐसे कोई भी इतना हार्ड नहीं है, आप जैसे जैसे सोल्व करेंगे है ना, इजी जो है वो हो जाएगा आपका, आंसर आ जाएंगे। चलिए फिर जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ते हैं, और वो जो है वो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हैं, ठीक है। अगला चैप्टर त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो कि है इसमें हम जो है वो दो चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। देखो जैसे आप ये आपकी मान लेते हैं, अच्छी तो नहीं बन रही है पर जैसे भी है, ये आपकी आँख है मान लेते हैं ना, थोड़ी सुंदर बना देते हैं, ठीक है। तो जिस दृष्टि में आप देखते हो ना, सीधा 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 सीधा, उसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। ये कैसी रेखा है बताओ, दृष्टि रेखा है। कैसी रेखा है, दृष्टि रेखा। अगर दृष्टि रेखा से आप ऊपर किसी चीज़ को देख रहे हो है ना, ऊपर देखने की जरूरत कब पड़ेगी, जब ऊपर या तो कोई सूरज चमक रहा हो जैसे है ना, ठीक है, जैसे ये सूरज चमक रहा हो ऐसे, तो ऊपर देखेंगे। तो दृष्टि रेखा से आप जिस भी चीज़ को देख रहे हो, अगर आप ऊपर देख रहे हो ना, तो जो कोण बनेगा उसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कब बनेगा बताओ, उन्नयन कोण तब बनेगा जब आप नीचे से ऊपर किसी चीज़ को देखोगे है ना। जैसे मैं कहूँ आप नीचे खड़े हो है ना, मान लो एक बिल्डिंग है, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के टॉप स्टोरी पे है ना एक झंडा लगा हुआ है, तो झंडे का एक नीचे खड़े इंसान से उन्नयन कोण, तो मतलब नीचे खड़े इंसान ऊपर देखेगा तभी उन्नयन कोण बनेगा। तो ये यहाँ से यहाँ देख रहा है और वो उन्नयन कोण जो है वो कितना दे रखा है आपको, 30 डिग्री दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। अगर कोई इंसान हम ऊपर खड़े हैं और हम किसी चीज़ को नीचे देख रहे हैं ना, तो उसी दृष्टि रेखा से बनने वाला कोण जो होगा उसको बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर देखें तो उन्नयन कोण, नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण। ऊपर से देखने की नौबत कब आएगी, या तो आप किसी ऊपर किसी चीज़ पे खड़े हो और नीचे किसी चीज़ को देख रहे हो है ना, या फिर आप एरोप्लेन में जा रहे हो, एरोप्लेन का जो है वो पायलट देखता है नीचे, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें जो है वो, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आपको जो है वो ध्यान रखना है, वो जो कोण बनेगा वो किसके साथ बनना चाहिए, आपकी दृष्टि रेखा के साथ बनना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजी से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन ऐसे आएगा, जैसे एक दो क्वेश्चन जो है वो हम करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि एक बिल्डिंग है
मान लेते हैं ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की जो है ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। अगर इससे जो है वो 20 मीटर दूर खड़े एक इंसान जो है बिल्डिंग के फ्लोर का उन्नयन कोण जो है वो आपको दे रखा है, ये उन्नयन कोण 60 डिग्री दे रखा है। तो आपको ये पूछ लेंगे बताइए इस बिल्डिंग की जो है हाइट कितनी होगी। तो जो भी आपको पूछे उसको आपको मानना है एक्स। तो इस बिल्डिंग की हाइट कितनी मान लेता हूँ मैं, एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से जो है वो आपको एक बात सिंपल सी याद रखनी है, और वो क्या है, जिस भी चीज़ को आपको फाइंड आउट करना उसको हम रखेंगे ऊपर। तो यहाँ एक्स को फाइंड आउट करना है, एक्स को ऊपर रखेंगे और अपॉन में जो दे रखा है वैल्यू वो रखेंगे। अब मुझे बताओ इस 60 के लिए एक्स क्या है। वेरी गुड, ये तो कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। तो इसके सामने वाली साइड ये तो क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। 60 के सामने वाली साइड ये क्या हो जाएगी बताओ, लंब हो जाएगी। और बाकी बची हुई ये साइड कौन सी हो जाएगी, आधार हो जाएगी। ठीक है ना। तो बताओ एक्स कैसी कैसी भुजा है, लंब, और 20 कैसी भुजा है, आधार। और लंब बटे आधार क्या होता है बताओ, 10। और 10 में कितना डिग्री का टेन दे रखा है, ये tan 60 दे रखा है। तो ये हो जाएगा एक्स बटे 20 बराबर tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ 20 भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 20 √3 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपके इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। हो सकता है वो किसी चीज़ को कंबाइन करके भी दे दें। ठीक है ना, जैसे एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन दे दें। जैसे अभी ये क्वेश्चन करेंगे हम, देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है अपने को, एक टावर दे रखा है। ठीक है, एक टावर से एक इंसान जो है वो कुछ दूरी पे खड़ा है। ठीक है ना, अब वो अगर इस टावर को देखता है तो इसका उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है। और इसके बाद में जो है वो कितने दूरी पे चलता है, वो चलता है 10 मीटर चलता है। 10 मीटर चलने के बाद में इसका उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री हो जाता है। तो आपको ये बताना है कि उस टावर की ऊंचाई क्या है। तो उस टावर की ऊंचाई को कितना मान लेंगे हम, एक्स मान लेंगे। अब देखो ना, यहाँ पे आपके पास में 2 चीज़ें दे दी, कंबाइन में 2 चीज़ें देगी। जब भी है ना 2 चीज़ें आपको 2 इन्फॉर्मेशन देना, सबसे पहले जो है वो आपको इसका जो है वो पहले क्या करना है, इसका डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो एक टावर दे रखा है, उससे पहले कुछ इंसान कुछ दूरी पे चला, और जो दूरी चला ना उसको मैं मान लेता हूँ वाई, क्योंकि टावर की ऊंचाई को मैंने क्या मान लिया है, एक्स मान लिया है। अब देखो, अब हमेशा याद रखना इसमें 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। एक तो ट्रायंगल ये 60 डिग्री वाला बन रहा है और एक 30 डिग्री वाला बन रहा है। दोनों ट्रायंगल में एक चीज़ कॉमन होगी। बताओ यहाँ पे वो चीज़ क्या कॉमन है। आप देखेंगे ये एक्स वाली भुजा है ना, ये अगर मैं ये ट्रायंगल बनाऊंगा तो भी एक्स वाली भुजा आएगी, और ये वाला ट्रायंगल बनाऊंगा बड़े वाला 30 डिग्री वाला तो भी ये भुजा एक्स आएगी। मुझे बताओ अगर ये वाई है तो पूरी कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे वाई प्लस में 10 हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि आगे जो है कितना चला है, 10 चला है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में 2 ट्रायंगल बनेंगे और 2 ही अपने पास में वेरिएबल है, एक तो एक्स है एक कौन है, वाई है। दोनों की वैल्यू हम पता कर लेंगे। ठीक है ना, तो आप 2 अलग अलग चित्र बना लो, इसमें बनाएंगे। बताओ ये कितना माना हमने, वाई माना, ये एक्स है और ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एक 30 डिग्री वाला और बनाओ, तो 30 डिग्री वाले में ये क्या है, एक्स है, ये कितना है, वाई प्लस में 10 है, और ये कितना है, 30 है। ठीक है ना, इसमें रखो आप, इसमें रखो एक्स अपॉन में वाई। तो बताओ एक्स इस 60 के लिए क्या है, एक्स के सामने वाली भुजा ये तो 90 डिग्री का कोण है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, लंब। और ये वाई क्या हो जाएगा बताओ, आधार। और ये क्या है बताओ, इधर वाला कर्ण है। और लंब बटे आधार क्या होता है बताओ, 10। और 10 में कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और 10 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, वेरी गुड, कितनी होती है, √3। तो ये वाई उधर जाके गुणा में कितना हो जाएगा, वाई √3 हो जाएगा। इसको दे देना समीकरण नंबर 1। इसको अलग से सोल्व करो। इधर यहाँ पे लिखो आप एक्स बटे वाई प्लस में 10 बराबर में, बताओ एक्स जो है इस 30 डिग्री के लिए क्या है, अगेन लंब है, और वाई क्या है इसके लिए, आधार। और लंब बटे आधार क्या होता है, 10। और 10 में कितना हो जाएगा, 30। तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स अपॉन वाई प्लस में 10 इक्वल टू 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 हो जाएगी। अब √3 एक्स से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, एक्स √3 बराबर में कितना हो जाएगा, इधर वाई प्लस में कितना हो जाएगा, 10। अब देखो, अब जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे बताओ, वाई √3 यूज़ करेंगे। तो इसमें रखो ये वैल्यू है ना, तो एक्स की जगह क्या लिखेंगे, वाई √3, और यहाँ बाहर √3 है, बराबर में क्या लिख देंगे यहाँ पे, वाई प्लस में 10। अब √3 और √3 गुणा होकर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3y बराबर में वाई प्लस में 10। और ये वाई इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 10। 3y में से वाई गया तो कितना बचा, 2y बराबर में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अपने को जो है यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो 10/2, और 10/2 कितना होता है, 5। तो बताओ y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ये वैल्यू आप यहाँ रखो तो x बराबर में कितना आ जाएगा, y √3 है, और y की जगह कितना लिखेंगे, 5। तो कितना आ गया बताओ, 5/√3। ठीक है,
तो बताओ वो जो है वो शुरू से कितना चला था, पहले y चला था, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5 आई, यानी वो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चला है 5 चला है। उसके बाद में कितना चला 10 चला। और बताओ इस टावर की लंबाई कितनी आई 5√3 आई। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इन क्वेश्चंस में आपके जब भी 2 क्वेश्चन साथ में पुटअप करेगा तो उनमें जो है वो एक चीज़ कॉमन होगी, हमेशा याद रखने का। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जो है वो आप कर लोगे। इसमें कभी कभी जो है वो एबेसेडे वाले में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि एक इंसान है ना, उसकी छाया की लंबाई जो है वो इंसान अगर 10 मीटर का है तो उसकी छाया जो है वो बन रही है 10√3 मीटर की। तो बताओ जो है वो उस छाया से इस सूर्य का जो है वो उन्नयन कोण कितना होगा। तो सूरज इधर चमक रहा होगा, ठीक है ना, तो वो देखेगा यहाँ से ना, तो यहाँ से देखेगा तो ये वाला कोण बनेगा, और ये जितना कोण होगा उतना ये कोण होगा। ठीक है ना, तो इस कोण को मैं कितना मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ एक बार के लिए, थीटा मान लेता हूँ। तो बताओ यहाँ पे रखेंगे 10/10√3। बताओ इस थीटा के लिए ये 10 क्या है, लंब है। ठीक है ना, और ये 10√3 क्या है, आधार, और लंब बटे आधार क्या होता है, tan। तो ये कितना हो जाएगा tan थीटा। ठीक है ना, तो 10 से 10 कैंसिल। बताओ यहाँ पे कितना आ गया 1/√3 और बराबर में कितना आया tan थीटा। बताओ किस tan पे किसकी वैल्यू 1/√3 होती है, वेरी गुड, किसकी वैल्यू होती है tan 30 की वैल्यू। बराबर में कितना आ गया बताओ tan थीटा। tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल। वैसे ही कैंसिल नहीं होता है, ठीक है ना। आप जब 11th में आप अगर मैथ्स लोगे तो वहाँ पढ़ोगे कि ये इन्वर्स होता है ना, ये इन्वर्स फंक्शन पढ़ेंगे, tan इन्वर्स 1/√3, और इसकी वैल्यू जो है वो बाकी निकालने का तरीका सेम ही है। ठीक है ना, तो बताओ थीटा बराबर में कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन आ सकता है ऐसे। ठीक है, तो 9th नंबर चैप्टर में से इतने ही क्वेश्चन बनेंगे। अगला चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं वो 10th चैप्टर है। उस 10th चैप्टर का नाम क्या है अपने पास में, वृत्त पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वृत्त में जो है आपको सिंपल से एक दो तो थ्योरम दे रखी है, वो सारी थ्योरम जो है आपको एक बार देख के जानी है। और उनमें से भी जो है इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है वही है, एक थ्योरम मैं करवा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक थ्योरम है, वो थ्योरम क्या है, वो थ्योरम ये है कि बाहर से खींची गई जो स्पर्श रेखाएँ होती है ना, बाहर से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ जो होती है वो बराबर होती है। ठीक है, अगर ये केंद्र है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी त्रिज्या होगी, और यहाँ से लेके ये भी त्रिज्या होगी। इसको ओ मान लेना, और यहाँ से लेके ये बिंदु जो है वो P मान लेना, और ये A मान लेना, और ये B मान लेना। ठीक है, तो अपने को जो है वो सिद्ध करना है, इसको इससे मिला दो। अपने को सिद्ध करना है कि बाहर से ये वाली स्पर्श रेखा PA और ये वाली स्पर्श रेखा है PB, इन दोनों की लंबाइयाँ जो होगी वो दोनों बराबर होगी। तो मुझे बताओ त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। ऐसे ये त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पे क्या होगी, लंब होगी। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं। तो बताओ सबसे पहले जो है वो आपको लिखना है दिया है। ठीक है, दिया है में क्या लिखेंगे बताओ, दिया हमें लिखेंगे एक वृत्त जिसका केंद्र, बताओ यहाँ पे केंद्र क्या दे रखा है, बताओ O दे रखा है, वह त्रिज्या कितनी दे रखी है इसकी, R दे रखी है। ठीक है, बाह्य बिंदु कौन सा है बताओ, बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी है, P से दो स्पर्श रेखाएं, PA व PB हैं। ठीक है ना, ये अपने को जो है वो दे रखा है। ठीक है, तो इतना है जो है वो दिया में लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखना है, सेकंड में क्या लिखना है, सिद्ध करना। बताओ क्या सिद्ध करना है, अपने को ये सिद्ध करना है कि बाहर से खींची गई जो स्पर्श रेखाएं हैं, उनकी लंबाइयाँ क्या होगी, उनकी लंबाइयाँ बराबर होगी। ठीक है ना, तो अपने को ये सिद्ध करना है PA जो है ये बराबर होगा PB के। यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति, और उपपत्ति में ये जब भी आपको कोई भी दो त्रिभुज बने उन त्रिभुजों में कोई भी एक दो भुजाएं जो है वो बराबर सिद्ध करनी हो, तो आप ये सिद्ध कर लो कि वो दोनों त्रिभुज जो है वो कैसे हैं, सर्वांगसम है। ठीक है, तो यहाँ पे दो त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो देखो ये नीचे जो त्रिभुज बन रहा है ये वाला त्रिभुज, एक ऊपर त्रिभुज बन रहा है। ठीक है ना, तो एक तो त्रिभुज कौन सा बन रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज PAO व त्रिभुज PBO में। अब इन दोनों त्रिभुज में आप देखेंगे इसमें कौन सा कोण है, कोण A, और इसमें कौन सा कोण है, कोण B है। तो इसमें कोण A और इसमें कोण B, ये दोनों कोण बराबर, और ये दोनों कोण कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। और यहाँ पे कारण क्या लिखोगे, त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पे क्या होती है, हमेशा लंब होती है। ठीक है, त्रिज्या लंब होती है स्पर्श रेखा पे। ठीक है, और यहाँ से क्या लिखोगे बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी भी कितनी है, त्रिज्या है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी भी क्या है, त्रिज्या है। तो बताओ क्या लिखोगे, OA बराबर में क्या है, OB है। ठीक है ना, और दोनों ही क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और एक ही वृत्त की आप कितनी त्रिज्याएं खींच लो सारी त्रिज्याएं क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, और देखो इसके अंदर ये वाली जो भुजा है ये दोनों में क्या है, वेरी गुड, दोनों के अंदर क्या है, ये कॉमन है। तो बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पे OP, और ये इसमें भी OP है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे बताओ, उभयनिष्ठ भुजा है।
कैसी भुजा है? उभयनिष्ठ। अब आपने जो है वो पिछली क्लास में ये पढ़ा होगा कि जब भी अपने पास में कोई दो ऐसे त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज हो, कैसे त्रिभुज हो बताऊं? समकोण त्रिभुज हो, ऐसे दो त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज हो और उनके अंदर एक कोण तो समकोण हो गया बराबर, और एक कोण जो है वो क्या हो जाएगा? एक तो उनमें समकोण है वो बराबर होना चाहिए, एक समकोण के सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए कर्ण, और बाकी दो भुजाएं बची उनमें से कोई एक भुजा, अगर ये तीन चीज़ें बराबर आती है तो वो त्रिभुज जो है वो आरएचएस नियम से क्या हो जाते हैं? सर्वांगसम हो जाते हैं। यहाँ देखो, एक तो 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो ये तो समकोण हो गया। 90 डिग्री के सामने की भुजा इधर कौन सी है? ओपी, और इधर कौन सी है? इधर भी ओपी है, तो ये ओपी ओपी दोनों के अंदर है। और एक कोई अन्य भुजा कौन सी होगी? यहाँ कौन सी है? ओए है, और यहाँ कौन सी है? ओबी है। ये भी क्या है? दोनों के अंदर, ये दोनों में बराबर है। तो बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे? आरएचएस सर्वांग समता, आरएचएस सर्वांग समता नियम से, आरएचएस सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा? हाँ, कौन कौन से त्रिभुज? दोनों के दोनों त्रिभुज पी ए ओ ये सर्वांगसम हो जाएंगे किस त्रिभुज के? पी बी ओ के। और अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो फिर बाकी जो है उनके जितने भी बचे हुए अवयव हैं वो सारे बराबर होंगे, उनके कोण भी बराबर होंगे और उनकी भुजाएं भी बराबर होगी। तो आप यहाँ से लिख दोगे, क्या लिख दोगे बताओ? हाँ, पी ए बराबर में क्या हो गया? पी बी हो गया, ठीक है। तो एक तो आपको जो है वो ये, और एक जो है वो आगे और करते हैं, एक ऐसी प्रमेय और है। सेकंड प्रमेय क्या है? सेकंड प्रमेय ये है कि कोई एक वृत्त है, उसके केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जो है वो जीवा को जो है वो समान दो भागों में बांटता है। आपको ये सिद्ध करना है कि यहाँ से लेके एक लंब, चलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। यहाँ से इसके केंद्र से इसकी जीवा पर डाला गया लंब जो है वो इसको समान दो भागों में विभाजित करेगा, आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ से भी अपने पास में ये केंद्र मान लेते हैं ओ, और ए से लेके बी तक एक कोई जीवा है, और ये इसमें पी ओ पी क्या है? इसमें एक लंब है। आपको ये सिद्ध करना है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर होगी। समद्विभाजित का मतलब समान दो भागों में इसको जो है वो बांटेगा। कौन बांटेगा? ये जो लंब है वो वाला, ठीक है। तो ये लंब, तो यहाँ आपको क्या लिखना है? सबसे पहले दिया है में क्या लिखोगे बताओ? एक वृत्त है, ये दिया है में फिक्स चीज़ें हैं ऐसी कुछ है ना, तो बताओ सबसे पहले तो क्या लिखोगे? एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? जिसका, वेरी गुड, जिसका केंद्र क्या है? ओ है, तो यहाँ ओ हो गया। वह त्रिज्या जो है वो आप कितनी मानोगे? इसकी त्रिज्या आर है, ठीक है। और क्या है? और ये क्या है? एक, वेरी गुड, एक क्या है यहाँ पे? जीवा है, एक जीवा का क्या नाम है? ए बी है। केंद्र ओ से जीवा ए बी पर एक लंब डाला गया है जिसका नाम क्या है? ओपी है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखोगे? केंद्र ओ से जीवा पर लंब ओपी है, ठीक है ना। ओपी क्या है? इस पे लंब है। अब अपने को सिद्ध क्या करना है? सिद्ध ये करना है कि जो यहाँ से ए से लेके पी तक की लंबाई और बी से लेके पी तक की लंबाई बराबर होगी। ए से लेके पी बराबर में क्या होगा? बी से लेके पी तक होगा। यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति में वापस वही दो चीज़ें, जिन दो त्रिभुजों में ये दो भुजाएं आ रही हैं उन दोनों त्रिभुजों को हम क्या सिद्ध करेंगे यहाँ पे? सर्वांगसम। तो एक ये त्रिभुज रहा, ठीक है ना। इसमें भी आरएचएस नियम लगेगा। मजे की बात यह है कि आप इसमें जो भी एक दो प्रमेय हैं उनमें आरएचएस जो रूल है वो फॉलो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लंब डाला गया है, ठीक है। तो क्या लिखोगे बताओ? कौन कौन से दो त्रिभुज होंगे? एक तो त्रिभुज कौन सा होगा? ए पी ओ एंड त्रिभुज बी पी ओ में, त्रिभुज ए पी ओ और बी पी ओ के अंदर कौन कौन सा है? इसमें भी कौन सा कोण है? पी, और इसमें भी कौन सा कोण है? कोण पी, और दोनों के दोनों क्या है बताओ? 90 डिग्री के कोण है, ठीक है ना। इसमें मुझे बताओ ये त्रिज्या हो जाएगी क्या? बिल्कुल हो जाएगी। और इधर से यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी क्या है? त्रिज्या है। तो इसमें ओ ए, और इसमें कौन सी है? ओ बी, और ये क्या है? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और देखो ये ओ पी जो है ये दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ओ पी बराबर में क्या हो गया? ओ पी हो गया। अब देखो ना, ये आरएचएस नियम से कैसे हुआ? एक तो समकोण है, समकोण के सामने की भुजा दोनों में बराबर है क्या? बिल्कुल बराबर है। इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, और एक अन्य भुजा बराबर होनी चाहिए, और वो भुजा कौन सी है? ओपी है। तो ये ओपी जो है वो क्या आ जाएगी अपने पास में? कॉमन भुजा आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ? आरएचएस सर्वांग समता, आरएचएस सर्वांग समता नियम से, आरएचएस सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? त्रिभुज ए पी ओ सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज बी पी ओ की, ठीक है। और अगर ये सर्वांग सम है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं बताओ? ए पी बराबर में क्या हो जाएगा? बी पी हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों आ गए, और यही अपने को क्या करना था? सिद्ध करना था। अब एक क्वेश्चन इसमें ऐसे आता है, इसी में है ना, ऐसे इसी में आएगा कि केंद्र से अगर केंद्र से जीवा पे एक भुजा उस जीवा को दो समान भागों में बांट रही है तो वो भुजा जो है वो लंब होगी। आपको ये सिद्ध करना रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे जो है वो आपको
करवाया हुआ होगा तो एक वो और देख के चले जाना, ठीक है। तो बाकी चांसेज हैं कि इन्हीं दो में से जो है वो एक आपको कोई श्योरली तो नहीं कह सकते पर मिल जानी चाहिए, ठीक है। ऐसे फाइनल एग्जाम्स में ये जो है वो काफ़ी बार आ चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे अब तो पहला क्वेश्चन तो इनमें से आ सकता है एक, ठीक है ना। सेकंड टाइप से क्वेश्चन आपके कैसे बन सकता है, सेकंड टाइप से क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि आपको ऐसे कुछ त्रिभुज दे रखा होगा और एक जीवा होगी, ठीक है ना, और यहाँ से जीवा से ये बोल देगा या तो इस जीवा की लंबाई निकालो, ऐसे त्रिज्या दे देगा। जैसे त्रिज्या जो है आपको दे दी मान लो 13, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंब की लंबाई जो है वो ये दे दी मान लो 5 है, ठीक है। और आपको ये बोलेगा कि बताओ है ना इस जीवा की लंबाई कितनी है। तो बताओ अभी अभी हमने देखा अगर ये यहाँ से केंद्र से डाला गया लंब, केंद्र से जो अपने पास में एक भुजा होती है वो क्या होती है, इस पे लंब होती है जो इनको समान बराबर भागों में बांट दी, तो इसको x मान लूंगा तो ये भी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा ये तो क्या हो गई बताओ, कर्ण हो गई, ये क्या हो गई, आधार हो गई, और ये क्या हो गई बताओ, लंब हो गई। तो हम इसमें क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या होती है, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर। अब इसमें आप वैल्यू पुट करके और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे तो x की वैल्यू यहाँ से 12 आएगी। तो मुझे बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी कितनी आ गई 12, और ये भी कितनी आ गई 12 आ गई। तो 12 और 12 कितनी होगी बताओ, 24 हो गई, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन जो है वो बनने के चांसेस ऐसे हैं कि ऐसे बोल देगा एक वृत्त है, उसके चारों ओर जो है वो एक ऐसे बनाया गया, एक चतुर्भुज बनाया गया है, उसके चारों ओर क्या बनाया गया, एक चतुर्भुज। इस चतुर्भुज का नाम दे देंगे ऐसे A B C और D दे देंगे। अब आपको इसमें जो है ऐसे प्रूव करवा लेंगे, क्या प्रूव करवाएंगे, इसमें आपको ये प्रूव करना रहेगा कि AB प्लस में CD ये बराबर होगा AD प्लस में BC के, ठीक है ना। आमने सामने की भुजाओं का योग अन्य दो आमने सामने की भुजाओं के योग के बराबर, तो ये बहुत ईजी है प्रूव करना, है ना। तो आप इसको एक बार के लिए P मान लेना, ये Q मान लेना, ये R मान लेना, और ये क्या मान लेना, S मान लेना। बताओ आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलनी है, तो आप ऐसे लेके चलो AB प्लस में CD। तो बताओ ए बी जो है वो किन दो भुजाओं से मिलकर बना है, ए बी मिला है एक तो ए पी से और बी पी से, है ना। तो ए बी की जगह क्या लिखोगे, ए पी प्लस में बी पी लिखोगे। ये किसकी जगह लिखा है मैंने, ए बी की जगह। ऐसे मुझे बताओ सी डी जो है, सी डी किस किस से बना है, एक तो सी आर से और एक डी आर से। तो प्लस में क्या लिखोगे यहाँ पे, सी आर प्लस में डी आर लिखोगे, ठीक है ना। ये कैसे लिख दिया समझ में आ गया होगा। ए बी की जगह तो ए बी ये रहा, ए बी की जगह क्या लिखा है, बी पी प्लस में ए पी, बी पी प्लस में ए पी। अब मुझे बताओ बाहर से डाली गई जो अपने पास में स्पर्श रेखाएं होती हैं उनकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो ए पी और ए एस ये क्या होगा, बराबर होगा। तो बताओ ए पी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ए एस लिख दूंगा। ऐसे मुझे बताओ बी पी जो है इसकी बी पी और इधर क्या है बी क्यू, तो बी पी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, बी क्यू। तो बी पी की जगह लिख दिया आपने बी क्यू प्लस में। ऐसे मुझे बताओ सी आर और सी क्यू ये बराबर होगी क्या, तो सी आर है इसकी जगह आप क्या लिख दो, सी क्यू लिख दो। तो सी आर की जगह लिखा मैंने सी क्यू प्लस में। ऐसे मुझे बताओ डी आर और डी एस ये दोनों बराबर होगी, तो डी आर की जगह क्या लिख दो आप, डी एस लिख दो। अब देखो इसमें बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू ये मिलके क्या बना लेंगे, बी सी बना लेंगे क्या पूरी। तो इसकी जगह तो क्या लिख दूंगा मैं, बी सी प्लस में ए एस और डी एस, ए एस और डी एस इसकी जगह क्या आ जाएगा, ए डी आ जाएगा, ठीक है ना। और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ए बी प्लस में सी डी बराबर किसके आ गया, बी सी प्लस में ए डी के आ गया। अब इसमें आपको सारी चीज़ें लिखनी है, सारी चीज़ें कौन कौन सी जो है वो दिया है में क्या लिखोगे, एक वृत्त है जिसके परिगत एक जो है वो समांतर चतुर्भुज या कोई भी चतुर्भुज दे रखा होगा, चतुर्भुज बनाया गया है, वो जो है वृत्त को पी क्यू आर एस इन जो बिंदुओं पे स्पर्श करता है। और उसके बाद में लिख दोगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना में ए बी प्लस में सी डी बराबर में होगा ए डी प्लस में डी सी, और ये जो है वो फॉलो करना है। बहुत बस सिंपल इतना सही है, ये प्रोसेस जो है वो इतना सही है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वृत्त के अंदर से पूछे जा सकते हैं। अगला चैप्टर जो है हम पढ़ रहे हैं, अगला जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है। और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो है वो पढ़ने के लिए हमने पहले भी जो है इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व कर चुके हैं। चलिए तो फिर एक मिनट आगे हम पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में आपको बस दो जो है वो फॉर्मूले याद रखने, इन्हीं दो फॉर्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और ये फॉर्मूले आप अप्लाई करोगे सीधा जो है आपके क्वेश्चन जो है हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन ऐसे आएगा, दो त्रिज्याओं के बीच में जो भी क्षेत्रफल बनता है उसको बोलते हैं त्रिज्याखंड। तो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, तो ये जो क्षेत्रफल होगा इसको बोलते हैं त्रिज्याखंड। क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड। इस त्रिज्याखंड का सूत्र निकालने का फॉर्मूला ये होता है पाई आर स्क्वायर बटे 360 और गुणा में होगा थीटा। थीटा क्या होगा, इनके बीच का कोण होगा ये थीटा, ठीक है। तो आपको रेडियस दे रखी होगी और थीटा दे रखा होगा, तो आपको जो है वो यहाँ से ये फॉर्मूला लगा के आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो ये जो छोटा वाला है इसको तो बोलते हैं लघु त्रिज्याखंड, और जो ये बाकी बच गया इसको बोलते हैं वृहद त्रिज्याखंड। क्या बोलते हैं, वृहद त्रिज्याखंड। ये लघु और ये क्या हो जाएगा, वृहद हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही देखो, ऐसे ही ये जो जीवा है, ये जीवा और ये जो वृत्त की, ये वृत्त का आर्क है, ठीक है ना। आर्क बोलते हैं चाप को। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो चाप है और ये जो जीवा है इसके बीच का ये जो क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं वृत्तखंड,
क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। तो ये छोटा वाला वृत्तखंड है, इसलिए इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है, जैसे ये थीटा होगा, यहाँ पे आर होगा, ये आर होगा, पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणा थीटा माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये निकालने का सूत्र होता है। तो इसमें मेनली आपको जो है वो थीटा बराबर 60 डिग्री दिया जाता है या फिर थीटा बराबर 30 डिग्री देगा। ठीक है ना, इन दो क्वेश्चन के अलावा और कोई क्वेश्चन जो है इसमें बनता नहीं है, बनता है पर वो इजी से क्वेश्चन है, वो आप कर लोगे। ठीक है, तो इसमें अपने को दो ही चीज़ें चाहिए, एक तो आर चाहिए और एक क्या चाहिए, थीटा चाहिए। इसमें वैल्यू पुट करना और सीधा जो है आंसर आने वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन जो है हमने बहुत सारे पहले कर रखे हैं, तो वो क्वेश्चन जो है आप एक बार देख के चले जाना, तो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। अगला जो चैप्टर है वो अपने पास में है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसमें से बस आपको ये कंसेप्ट समझना है, वो कंसेप्ट समझने के बाद में जो है आपके क्वेश्चन जो है हो जाएंगे। बाकी आपके फॉर्मूले जो है वो पता होने चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, इसमें जो सिंपल क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे सिंपली आपको ये दे दे कि एक गोला दे दे, उसकी त्रिज्या दे दे मान लो 7 सेंटीमीटर, ऐसे बोले उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, ये निकालो, फलाना ढिमकाना। ठीक है ना, तो वो सारे क्वेश्चन जो है ईजी हैं, सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और वो जो है क्वेश्चन हो जाएंगे। पर प्रॉब्लम आपको जो है तब आ सकती है जब आपको दो कंबाइंड फिगर दे दें। जैसे मान लो एक दे दे आपको शंकु और इस शंकु के ऊपर जो है वो एक गोला रख दें, ऐसे है ना, तो इसका या तो पूछ लेगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ज़्यादा चांसेस है पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा इसका, बहुत कम चांसेस है कि इसका आयतन पूछ लें, क्योंकि आयतन निकालना बहुत ईजी होता है। आयतन में कुछ नहीं करना होता, जो भी आपको दो फिगर दे रखे हैं उनके आयतन जो है आप सेम से ईजिली जो है उनको ऐड कर दो। ठीक है, अगर सिंपली कुछ ऐड हो रहा है तो ऐड करना है, जैसे कुछ में खोद के निकालेंगे तो उसमें आयतन कम होगा तो उसमें माइनस करना है, अगर उसके ऊपर कुछ ऐड हो रहा है तो ऐड करना है, तो प्लस माइनस करना रहता है। इनमें कुछ ज़्यादा जो प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। अब इसमें जो है वो आपको फॉर्मूले याद करने हैं ना, फॉर्मूले एक बार के लिए मैं बता देता हूँ। ठीक है ना, आपको घन और घनाम इनके फॉर्मूले जो है वो एक साथ याद कर लो। ठीक है, और जो गोला और अर्धगोला इनके फॉर्मूले जो है आप एक साथ याद कर लेना। ठीक है, और बेलन और शंकु इनके फॉर्मूले जो है वो आप एक साथ याद कर लेना। ठीक है, शंकु में आपको एक बात याद रखनी है, ये त्रिज्या होती है, ये ऊंचाई होती है, इसको बोलते हैं त्रियक ऊंचाई। इनके बीच में एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, एल स्क्वायर बराबर में होता है आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। तो कभी कभी अगर ऐसा पूछ लें कि रिलेशन ये काम में आ सकता है। ठीक है, सिंपली ये बेलन है, तो इनके जो है वो आप साथ साथ में याद करोगे तो इजीली याद हो जाएंगे। एक बार इनके फॉर्मूला देखना है, एक दो क्वेश्चन जो है वो मैं बता देता हूँ। जैसे इनमें से क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं आपको, इनमें से क्वेश्चन सिंपली ऐसे पूछा जाएगा, जैसे अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया है कि मान लेते हैं एक शंकु है, इस शंकु के ऊपर जो है वो आपको एक अर्धगोला रख दिया। ठीक है ना, और पूछ लेगा कि बताओ इसका जो है वो आयतन बताओ, आयतन कितना है इसका। ठीक है, तो आयतन निकालने के लिए, आयतन निकालना बहुत ईजी है। ठीक है, जो भी इसकी त्रिज्या दे रही है त्रिज्या निकाल लेना। जैसे मान लो ऐसे देगा, इसका व्यास दे देगा या त्रिज्या दे देगा। इसका व्यास दे दिया, मान लो 14 सेंटीमीटर इसका व्यास है, और इसकी पूरी ऊंचाई जो है वो दे रखी है आपको, है ना, इसकी पूरी ऊंचाई जो है मान लो 15 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ 14 इसका व्यास है, तो इसका 14 का आधा क्या हो जाएगा, 7। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 7। शंकु की भी 7 होगी और इसकी भी 7 होगी। ऊपर जो है अर्धगोला लगा हुआ है, तो अर्धगोले में यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी कितनी होगी, 7 होगी। और पूरी कितनी है बताओ, 15 है। तो क्या नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक ये 8 बच गई क्या। ठीक है ना, बताओ ये 7 है इधर गोले में, अर्धगोले में, तो ऊपर भी कितनी होगी, 7 होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी होगी, 7 है, तो पूरी 15 है। तो 7 में से 15 में से 7 गए तो बाकी नीचे की कितनी बच जाएगी, 8 बच जाएगी। और ये 8 जो है वो इसके लिए क्या हो जाएगी बताओ, ये ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है ना, अब इन दोनों का अगर आपको यहाँ से दो चीज़ें पूछ सकते हैं, दो चीज़ें क्या क्या पूछेंगे, एक तो पूछेंगे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी पूछे आपको, कोई भी दो कंबाइंड फिगर का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, तो आप एक बार के लिए खुद को जो है वो पेंटर समझ लेना और इसके पेंट करना। तो इसके पेंट जो है वो कहाँ कहाँ होगा, एक तो इसके जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल पे होगा, वक्र पृष्ठ जो इसका मुड़ा हुआ पृष्ठ होगा वो होगा। तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है बताओ, इसका वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, और इसके वक्र पृष्ठ पे होगा, इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, यहाँ मैंने आर और आर को सेम रखा है, क्यों, क्योंकि इन दोनों की त्रिज्याएं क्या है, सेम है। जो शंकु की त्रिज्या वही किसकी त्रिज्या है, इसकी गोले की त्रिज्या है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो इनका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्या लिखेंगे, पाई आर एल प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। अपने पास मजे की बात यह है कि अपने पास में एल नहीं है, पर एल तो नहीं है, पर अपने पास में आर और एच है। तो अपने एक सूत्र पढ़ा है, एल स्क्वायर बराबर में क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। तो यहाँ से जो है वो एल की वैल्यू आ जाएगी। तो आर की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। एच की वैल्यू कितनी है, 8, इसका स्क्वायर हो जाएगा 64। और ये जो है वो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा। ठीक है, तो एल स्क्वायर बराबर 113 आ गया। तो एल बराबर कितना हो गया, अंडर रूट में 113। आपके वहाँ पे जो है क्वेश्चन आएगा वो सिंपली जो है वो सोल्व होने वाला आएगा। जैसे यहाँ पे तो अंडर रूट में 113 आ गया, इसकी कोई वैल्यू नहीं आती है। वहाँ अंडर रूट 100 या फिर अंडर रूट ऐसा कुछ है जिसका अंडर रूट निकल पाएगा। ठीक है, तो सिंपली इसमें पुट कर देना वैल्यू और इसका आंसर निकाल लेना। आयतन निकालना बहुत ईजी है इसका। बताओ नीचे जो है इसमें कौन कौन सी दो चीज़ें हैं, एक तो शंकु है और एक क्या है बताओ, अर्धगोला है। तो इन दोनों का आयतन जो है वो आप सिंपली क्या कर दो, इन दोनों का आयतन ऐड कर दो। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब दे रखा है, आर दे रखा है और एच दे रखा है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करके और आप इसको सोल्व कर लेना। तो ऐसा क्वेश्चन जो है वो आपको बनेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में से। अगला जो है अपने पास में चैप्टर है 13 नंबर चैप्टर, और वो है सांख्यिकी। सांख्यिकी में आपको माध्य, माध्यक और बहुलक जो है, इनमें से एक क्वेश्चन जो है
वो मिल जाएगा। तो आप जो है वो कोई दो पढ़ के चले जाओ, या तो माध्य या माध्यिक पढ़ के चले जाओ, या फिर आप जो है माध्यिक या फिर बहुलक पढ़ के चले जाओ, कोई भी दो पढ़ के चले जाओ। तो सबसे पहले जो है वो अपने पास में क्या है, माध्य है, तो आप जो है वो निकालने की कोशिश करना। घर पे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाए गए हैं माध्यिक। और थर्ड वाला जो है बहुलक है। मैं एक बार एक क्वेश्चन जो है वो आपको निकाल के बता देता हूँ, और वैसे ही क्वेश्चन जो है वो आपको सेम एज इट इज़ जो है वो एग्जाम में करने हैं वैसे क्वेश्चन। देखो जैसे एक क्वेश्चन हम करते हैं 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, 40 से लेके 50, 50 से लेके 60। ठीक है, आपका क्वेश्चन ऐसे आएगा, और यहाँ पे जो है वो फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी है ना, ऐसे ऐसे दे रखी होगी, ठीक है ना, ऐसे फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो इसी का निकालना आपको माध्य यही निकाल के बताएंगे है ना। इसी में माध्य, माध्यिका और बहुलक जो है वो तीनों निकाल के बताएंगे। माध्य निकालने के लिए अपने पास में दो विधि होती है। एक तो विधि होती है प्रत्यक्ष विधि, जिसमें जो बहुत ईजी है। दूसरी विधि जो है कल्पित माध्य विधि है, ये भी बहुत ईजी है। ठीक है, दोनों विधि जो माध्य निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला होता है कुछ नहीं करना होता। बहुलक निकालने के लिए भी सीधा फॉर्मूला है। तो ये दो निकालना बहुत ईजी है। माध्य निकालने के लिए अपने पास में दो विधि हैं, आप कोई भी विधि जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर एग्जाम में स्पेसिफिक कहा गया है कि प्रत्यक्ष विधि से करो या फिर कल्पित माध्य विधि से करूँ, तो उस विधि से आपको करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रत्यक्ष विधि देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है वो याद करना है वर्ग चिन्ह। सबसे पहले क्या याद करना है, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कुछ नहीं होता, इन दोनों को जोड़ के और 2 का भाग दे दो, तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 15 हो जाएगा। यहाँ पे 25 हो जाएगा और यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यहाँ पे 45 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक है, फिर जो है वो अब वर्ग चिन्ह को जो है वो हम बोलते हैं एक्स आई। ठीक है, यहाँ पे आपको एक कॉलम बनाना है एफ आई एक्स आई, इसको गुणा करो इससे, तो बताओ कितना हो गया, 5 दूनी 10, 15 दिया कितना हो गया, 45, 25 से कम कितना हो गया, 25 हो गया। 35 को 5 से गुणा करेंगे तो 150 प्लस में 25 175, तो 175 हो गया। 45 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। और 55 को जो है वो 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इनको जोड़ लेंगे सिंपली, 5 5 10 5 15, 15 और 5 कितने हो गए, 20। असल की 2 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 2 7 2 9 9 9 और 9 और 9 18, 18 7 25, 25 और 5 कितने हो गए, 30। असल के कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो इनको जोड़ा तो कितना आ गया, 400। इनको जोड़ लो, 2 और 3 5, 5 और 10, 10 और 1 11, 11 और 3 कितने हो गए बताओ, 14 हो गए। यहाँ पे 14 हो गए। ठीक है, तो माध्य निकालना है, तो माध्य निकालना है तो बहुत ईजी है। इसको तो बोलते हैं समेशन ऑफ एफ, इसको बोलते हैं समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, क्योंकि हमने जो है वो सभी एफ आई एक्स आई को जोड़ा है। तो समेशन का मतलब होता है सबको ऐड करना। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला था समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपन में समेशन ऑफ एफ आई। तो एफ आई एक्स आई कितना आया, 400, और ये कितना आ गया बताओ, 14 आ गया। तो इसको भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 200 बट्टे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसको जो है आप भाग दे देना। ठीक है, तो इसका जो है वो 28 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा, 28.28 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो है वो आपको क्वेश्चन करना है। अब यही क्वेश्चन जो है आपकी कल्पित माध्य विधि से आ जाता, तो क्या करते हैं आप, तो कल्पित माध्य विधि निकालना बहुत ईजी, उससे भी निकालना बहुत ईजी है। ठीक है, तो चलो वो क्वेश्चन, इसी सेम क्वेश्चन को जो है हम कल्पित माध्य विधि से करते हैं और देखते हैं कि आंसर जो है वो क्या सेम आता है अपने पास में। तो क्या क्या दे रखा है, 0 से लेके 10 दे रखा है, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, 40 से लेके 50, 50 से लेके 60, और 60 से ले आगे नहीं है। तो यहाँ पे आपको सेम ही चीज़ करनी है। पहले वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह इसका कितना आ जाएगा, 5, इसका कितना आ जाएगा, 15, 25, 35, 45, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। अब यहाँ से ये करने के बाद में आपको एफ आई का कॉलम जो है वो सबसे लास्ट में बनाना है। ठीक है ना, तो ये एफ आई का कॉलम आपको दे रखा होगा, ये सबसे लास्ट में बनाना है, ये हम लास्ट में बना लेंगे। यहाँ पे जो है वो आपको एक को जो है वो कोई भी कल्पित माध्य मान लो, आप एक माध्य मान लो। जैसे मैंने जो है इसका माध्य जो है मान लो 35 माना है, इसका माध्य कितना माना, 35 माना। ठीक है, अब आप यहाँ पे निकालेंगे इन दोनों का डिफरेंस, निकालेंगे डी आई निकालेंगे। ठीक है, डी आई का मतलब क्या है, ये 5 जो है वो 35 से कम है या ज़्यादा है, कम है तो माइनस लगाना है। तो कितना कम है, ये इससे 30 कम है, तो बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा। बताओ 15 जो है वो 35 से कितना कम है, 20 कम है, 20 कम है तो माइनस का 20 हो जाएगा। 25 35 से कितना कम है, 10 कम है तो 10 हो जाएगा। 35 35 से कम है या ज़्यादा है, ना तो ज़्यादा है ना कम है, तो इसका डिफरेंस कितना होगा, 0। 45 जो है वो 10 ज़्यादा है तो प्लस का 10 हो जाएगा। 55 जो है वो कितना ज़्यादा है इससे, 20 ज़्यादा है तो 20 हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली जो है वो अब आप क्या आएगा, एफ आई आएगा। एफ आई की वैल्यू सबसे पहले कितनी देर की है, 2 3 1 5 2, और यहाँ पे 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे जो है वो लास्ट में आपको बनाना है एफ आई डी आई का कॉलम। ठीक है, जैसे उसमें जो है वो यहाँ पे किसका बन रहा था, एक्स आई बन रहा था ना, ये वर्ग चिन्ह बन रहा था एक्स आई, तो वहाँ पे एफ आई एक्स आई कर रहे थे, यहाँ पे एफ आई डी आई करना है। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 60। इसको इससे गुणा करेंगे तो अगेन कितना हो जाएगा, माइनस का 60। इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 10, 5 को इससे गुणा करेंगे 0, 10 को इससे गुणा करेंगे 20, और इसको इससे गुणा करेंगे तो 20। तो 20 और 20 कितना हो गया, 40। ये हो जाएगा 60 और 60 120, 120 और 10 कितना हो गया, 130। तो माइनस का 130 हो गया और प्लस का 40 हो गया। तो बताओ कितने बचेगा, माइनस का 90 बचेगा। ठीक है,
इसका 90 बचेगा ना, बिल्कुल अपने पास में जो है 20 30 माइनस 90। और यहाँ पे जो है अपने को करना है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, और वो कितना आया था बताओ, 14 आया था। ठीक है, अब जो है यहाँ पे माध्य निकालने की जो है वो फॉर्मूला क्या है, ए, यानी जो कल्पित माध्य माना है वो आपने, है ना। और यहाँ पे एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। तो कल्पित माध्य क्या माना था आपने, 35, और एफ आई डी आई कितना है बताओ, माइनस का 90, और बटे में कितना हो जाएगा बताओ, 14 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुणा करके करोगे तो वापस से वही आंसर आएगा। तो यहाँ पे 14 को 35 से गुणा करिए, 14 5 70, असल की कितना हो गया 7, 14 तो 28 34 42 42 और 7 कितना हो गया 490, माइनस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 90, और बटे में कितना हो जाएगा 14। तो बताओ ये कितना आ गया, ऊपर कितना रहा 400 और बटे में 14, बताओ कितना हो जाएगा 200 बटे 7। तो बताओ पहले भी जो है आंसर कितना आया था 200 बटे 7। तो तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है वो आपको समझ आया होगा। तो ये क्वेश्चन आपको करना है ऐसे ही जो है, इसी के अंदर जो है वो आगे हम पढ़ने वाले हैं, माध्यक पढ़ने वाले हैं, है ना। तो माध्यक भी जो है वो सेम ही है, 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, और 30 से लेके 40, 40 से लेके 50, 50 से लेके 60। माध्यक निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है माध्यक निकालना। 2 3 1 5 2 1, यहाँ पे निकालना आपको सी एफ निकालना बहुत ईजी है। 2 को 2 रखो ऐसे सीधा, फिर ऐसे क्रॉस ऐड करते जाओ। 2 और 3 कितना हो गया 5, 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 और 5 कितना हो गया 11, 11 और 2 कितना हो गया 13, 13 और 1 कितना हो गया 14। तो जो है वो यहाँ पे इन सबको ऐड करना है, और इन सबको ऐड करने पे कितना आएगा 14। अब आप जो 14 को 2 से डिवाइड करोगे, 14 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 7। अब आप इस सी एफ वाले कॉलम में देखो 7 या 7 से जस्ट बड़ी किसकी सी एफ है, 7 से जस्ट बड़ी किसकी सी एफ है, ये वाली सी एफ रही। तो इसको आप जो है चिन्हित कर लेना ऐसे। ये जो है पहले होता है, ये होता है एफ, एल होता है लोअर लिमिट होती है, इसको बोलते हैं एफ, ये होती है सी एफ। ठीक है, अब माध्यक निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बताओ, माध्यक निकालने का एल प्लस में यहाँ पे हो जाएगा n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ गुणा एच हो जाएगा। तो एल की वैल्यू कितनी है बताओ, यहाँ से देखिए 30 प्लस में n/2 की वैल्यू कितनी आई 7, माइनस में सी एफ की वैल्यू कितनी है 6 है, एफ की वैल्यू कितनी है बताओ 5 है, और गुणा में एच की वैल्यू, एच यानी कितने कितने का डिफरेंशियल रहा है 10 10 का डिफरेंशियल रहा है। तो ये हो जाएगा 30 प्लस में 7 में से 6 गए तो कितने बचे 1/5 गुणा 10, तो 5 से ये 2 बार कट जाएगा, 30 और 2 कितना हो गया 32 हो गया। तो बताओ 32 क्या आ जाएगा, इसका माध्यक आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये माध्यक निकालना है। सबसे लास्ट में जो है वो अपने पास में बहुलक निकालना है, और बहुलक निकालना बहुत ईजी है। बहुलक निकालने में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली जो दे रखा है वहीं से जो है वैल्यू पुट करनी है सीधी की सीधी। ठीक है, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 40 से लेके 50, 50 से लेके 60। इसमें जो है एफ़ की वैल्यू दे रखी है आपको, इसमें दे रखा है 2 3 1 5 2 और यहाँ पे 1। अब मुझे बताओ सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, आप बोलोगे 5 है, तो इसको आप चिन्हित कर लो। और ये हो जाएगा F1, 1 से पहले क्या आता है 0, तो ये हो जाएगा F0, 1 के बाद में क्या आता है F2, तो ये हो जाएगा F2 हो जाएगा। और ये है जो है वो क्या हो जाएगी अपने पास में L हो जाएगी। इस बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेरी गुड, क्या होता है L प्लस में F1 माइनस में F0 अपॉन में ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस में F2 गुणा में क्या हो जाएगा H हो जाएगा। L की वैल्यू बताओ कितनी है 30 है, F1 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस में F2 की वैल्यू कितनी है 1 है, 2 गुणा F1, तो F1 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो 10 माइनस में F1 की वैल्यू 1 है और F2 की वैल्यू कितनी है 2, और यहाँ पे किससे गुणा कर देंगे 10 से, क्योंकि इसमें अंतराल कितने का चल रहा है 10 10 का चल रहा है। तो ये हो जाएगा 30 प्लस में 5 में से 1 गया तो 4, ऊपर हो गया गुणा 10, 10 में से माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, 10 में से 3 गया तो कितना बचा 7, तो ये हो जाएगा 30 प्लस में 40/7। अब 40 में 7 का भाग देखिए उसमें 30 ऐड करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माध्यक, और ये निकालना जो है माध्य माध्यक और बहुलक, ये तीनों निकालना सीख लिया है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जो है आपको बड़ा एक क्वेश्चन मिल जाएगा इससे। ठीक है, और लास्ट में जो है वो अपने पास में प्रायिकता बचती है, तो प्रायिकता जो है वो बहुत आपने पढ़ी होगी, इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो उसको खुद से पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है, तो आपको बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये जो 2 लेक्चर हैं ये आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।